सो गाइस कंप्लीट ऑफिस 365 क्लाउड पर कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर यूज़र से रिलेटेड एंड इसके प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड कंप्लीट एक वीडियो में आप सीखने वाले हैं। अगर 365 पर आप किसी कंपनी में सपोर्ट देना चाहते हैं और 365 से रिलेटेड जो भी एक्सचेंज एडमिन पैनल होता है, आउटलुक होता है, वन ड्राइव होता है या जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मैनेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। इसके अंदर मैंने एक एक जो भी एप्लीकेशंस दिया हुआ है उसको मैंने मैनेज किया है और उन सब चीज़ों से रिलेटेड मैनेज करने से रिलेटेड यूज़र ऑथेंटिकेशन लाइसेंस एंड उसके अकाउंट ईमेल सेटिंग एंड ऑनलाइन चैट मीटिंग सब कुछ जितने भी ऑप्शंस होते हैं इसके थ्रू हम लोग मैनेज करना सीखेंगे। कंप्लीट मैं साइन अप से लेकर कैसे आप इस पे काम करते हैं A to Z सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो एक लाइक बनता है, ज़रूर लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे, इससे मोटिवेशन हमें भी मिलेगा और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो बात होती है ऑफिस 365। अब ऑफिस 365 क्या है डिटेल्स में बात करते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आप ऑफलाइन अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल करते हो और आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो एंड आप वहाँ पे पावर पॉइंट क्रिएट करते हो, वन नोट बनाते हो, वन ड्राइव यूज़ करते हो, एक्सेल सीट यूज़ करते हो, डेटा सीट मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें आप मैनेज करते हैं। लेकिन क्या ये ऑनलाइन मैनेज किया जा सकता है? थोड़ा-सा क्लाउड एंड इन सब चीज़ों के बारे में डिफरेंस में बात करें, तो क्लाउड हमें एक ऐसी सर्विस देता है जो कि 24/7 किसी भी लोकेशन से कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आप ऑफ़िस में नहीं है, घर पर है, नाइट मतलब कि टाइम पर है, तो भी आप अपने घर से बैठे कोई ऑफ़िशियल बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, तो भी तुरंत लॉगिन करके कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत हैवी मशीन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक इंटरनेट कनेक्शन और एक बेसिक मशीन सेटअप के साथ आप ये कंप्लीट क्लाउड की सर्विस को मैनेज कर सकते हैं फॉर एक्सचेंज एडमिन पैनल, डॉक्यूमेंट्स, वर्ड, एक्सेल सीट, पावर पॉइंट, एवरीथिंग सभी चीज़ों के लिए मैनेज कर सकते हैं। टीम मीटिंग, चैट और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअली आज के समय पर क्लाउड एक बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और आप इसके थ्रू अपने प्रोडक्शन के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो और कहीं से भी आप अपने क्लाइंट के थ्रू अपना मीटिंग अरेंज कर सकते हो, चैट अरेंज कर सकते हो एंड अपने काम को आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। एक कोलैबोरेटिव हो जाता है यहाँ पे वर्क और ये सारी चीज़ें करने के लिए कोलैबोरेटिव हो जाता है, क्रिएट कर सकते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ से A to Z सभी लोग किसी भी लोकेशन से आपके लिए काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लाउड को समझना और क्लाउड को यूज़ करना काफ़ी ईज़ी है एंड काफ़ी आसान भी हो जाता है। अगर प्लान एंड प्राइसिंग की बात करें हम यहाँ पे, तो प्रोडक्ट के अंदर अगर आप बिज़नेस के लिए, होम के लिए, एंटरप्राइज़ के लिए, किसके लिए यूज़ करना चाहते हो। जैसे मैं बिज़नेस के लिए अगर अगर प्लान प्राइसिंग मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, सो लेट्स सी कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप देखो यहाँ पे मैं इंडिया लोकेशन सेलेक्ट कर देता हूँ एंड थोड़ा-सा ये टाइम लेगा और सब कुछ अपडेट कर देगा एज़ पर योर इंडियन डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑफिस 365 का जो 125 रुपीज़ पर मंथ का प्लान है, इसके अंदर आपको ये सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। 1 टीबी का क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाता है। सोचो कि 1 साल का कितना हुआ, है ना? तो एप्रॉक्स में ये 1500 के अंदर आप कंप्लीट ऑनलाइन सर्विसेज़ को मैनेज कर सकते हो और इसके अंदर बहुत सारे यूज़र्स से भी रिलेटेड डिटेल्स एंड बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। कितने यूज़र क्रिएट होते हैं एंड कैसे-कैसे सर्विसेज़ होती हैं A to Z सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करेंगे। तो ये प्रोडक्ट एंड इसके प्लान प्राइसिंग के बारे में है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला जो प्लान है 125 रुपीज़ का प्लान है एंड 1 मंथ के लिए फ्री में है। तो मैं यहाँ पे 1 मंथ का फ्री ट्रायल आपको साइन अप करके दिखाऊँगा, जिसके अंदर 300 अटेंडेंस प्लस चैट कॉल सपोर्ट, वेब एंड मोबाइल वर्ज़न ऑफ ऑफ़िस ऐप्स, आप अपने मोबाइल पर भी इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। 1 टीबी का क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, बिज़नेस क्लास ईमेल मिलेगा, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मिलेगा, एनी टाइम फ़ोन एंड वेब सपोर्ट्स, किसी भी फ़ोन और वेबसाइट के थ्रू आप इस प्रोडक्ट को लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा इंक्लूड करके वो आपको एमएस वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, टीम का, आउटलुक का, एक्सचेंज एडमिन पैनल का, वन ड्राइव का, शेयर पॉइंट का, ओके। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको 125 रुपीज़ पर मंथ के प्लान पर मिल जाएंगे, जो कि अगर आप एक अपने लिए सर्वर सेटअप करते हो, एक्सचेंज एडमिन या आउटलुक के लिए एक सर्वर सेटअप करते हो, तो आई थिंक इट विल लिटिल बिट
कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर कॉस्टली, क्योंकि हर चीज़ मैनेज करना, है ना, क्लाउड मैनेज करना, सॉरी सर्विसेज मैनेज करना एंड उसके मेंटेनेंस को मैनेज करना, सर्वर बाई करना, स्टोरेज प्लान करना, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और ये 1 ईयर के लिए 1500 के प्लान में आप कंप्लीट काम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। सेकेंड प्लान की अगर बात करें, सेकेंड प्लान आपको 660 का मिल जाता है पर मंथ पर, और इसके अंदर आपको पब्लिशर एक्सेस के लिए, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन के लिए, पब्लिशर के लिए, पीसी ओनली के लिए आपको मिलता है। इसमें मोबाइल इंक्लूड नहीं है, बाकी सब कुछ आपको सिमिलर मिल जाता है। ओके, एंड इसके बाद अगर आप एज्योर और इंट्यून की सर्विस चाहते हैं तो आप प्रीमियम प्लान ले सकते हैं, जो कि 1440 का पर मंथ आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जीएसटी वगैरह का भी वो हो जाता है। बाकी एप्लीकेशंस यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे कितने का किस एप्लीकेशन में क्या-क्या मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो ए टू जेड सारी चीज़ें समझने के लिए मैं थोड़ा-सा आप लोगों को एक नोट्स पे लेकर चलता हूँ, जहाँ पे मैं ए टू जेड सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, इसके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड प्लस हर एक पॉइंट से रिलेटेड। तो ऑफिस 365 का जो सब्सक्रिप्शन है, वो एक तरीके का ऑफिस के वर्क के लिए होता है, एंड ये बिज़नेस प्लान इसका आता है, स्मॉल बिज़नेस प्रीमियम प्लान आता है, एंड मिड साइज़ बिज़नेसेस के लिए आ जाता है। ओके, अगर कोई भी बिज़नेस आप ऑर्गेनाइज़ करते हो तो इसके अंदर लगभग में 25 से लेके 300 यूज़र्स मैनेज कर सकते हो आप। ऑफिस 365 प्लान इन द एंटरप्राइज़ कैटेगरी और द मोस्ट फुल्ली फीचर्ड। ओके, इसके अंदर आपको ऑनलाइन कंप्लीट सर्विस मिल जाती है, जिसके थ्रू आप अपने ऑफिस के कंप्लीट इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर जो ऑफिस एंटरप्राइज के प्लान में मिल जाता है, जैसे स्काइप का सपोर्ट मिल जाता है। ओके, एंड यहाँ पे एडवांस इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, एक्टिव डायरेक्टरी का इंटीग्रेशन अगर आपके नेटवर्क में, या आप एक एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन चाहते हैं अपने ऑफिस 365 प्लान के साथ, तो डेफिनेटली यू कैन गेट दिस। ओके, एंड पावर बीआई का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बिजनेस पर्पस के लिए हो जाता है, डेटाबेस के लिए हो जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। अगर ऑफिस 365 के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ऑफिस 365 E1 के लिए होता है, E3 के लिए होता है, E5 के लिए होता है। ओके, E1 के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये बिजनेस सर्विस ईमेल्स वगैरह के लिए होता है, फाइल स्टोरेज एंड शेयरिंग के लिए है, ऑफिस ऑनलाइन के लिए है, मीटिंग, IM, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे इंक्लूडेड मिल जाता है। E3 का अगर आप सर्विस लेते हैं तो यहाँ पे ऑफिस प्रोडक्ट एंड सारी सर्विसेज के बाद प्रो प्लस का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे सिक्योरिटी इंक्लूडेड इसके अंदर मिल जाता है। जो भी ऐसे कंप्लायंसेस होते हैं जो सिक्योरिटी को इन्हांस करते हो, सिक्योरिटी को बढ़ाते हो, ऐसे मिल जाते हैं, और लीगल होल्ड मिल जाता है, प्लस यहाँ पे डेटा लॉस प्रिवेंशन का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आपके डेटा की सिक्योरिटी की यहाँ पे मतलब की गारंटी हो जाती है। प्लस ऑफिस 365 E5 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंटरप्राइज E3 प्लस एडवांस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एनालिटिक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, एंड वॉइस कंपैटिबिलिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, या कैपेबिलिटीज का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऑफिस 365 इंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन फीचर इंक्लूड अगर करते हैं तो इसके अंदर आपको ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट 1 TB का स्टोरेज, ईमेल, IM, ऑडियो वीडियो, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट साइट एंड कॉर्पोरेट सोशल नेटवर्क, अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स का इसके अंदर मिल जाता है। बट इफ़ यू हैव गो फॉर if you will go for this particular subscription like enterprise subscription, ओके, तो इसके साथ आपको ये चीज़ मिल जाती है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे ये सब कुछ एज इट इज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड अब ये सारी चीज़ें अगर बात करें तो ऑफिस 365 बिजनेस रिक्वायरमेंट, करंट IT इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, मैनेजमेंट प्रोसेस को देखते हुए इसको काफ़ी ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और ईज़िली आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अगर कुछ इंक्लूडेड फीचर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की बात करें तो ऑफिस 365 एडमिन सेंटर मिल जाता है, एक्सचेंज एडमिन सेंटर मिल जाता है, स्काइप का एडमिन सेंटर मिल जाता है, शेयर पॉइंट का एडमिन सेंटर मिल जाता है, सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लायंसेस का, प्लस एजियो डायरेक्टरी का एडमिन सेंटर मिल जाता है। अब ये एक बहुत बड़े लेवल पर क्लाउड को मैनेज करा जा सकता है इन सभी सर्विसेज के साथ, तो इस एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। बट कंप्लीट एक्सचेंज एडमिन सेंटर को मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, मैनेज कराऊंगा, एंड देन धीरे धीरे स्काइप एंड शेयर पॉइंट एक एक करके मैं आगे भी ट्यूटोरियल शूट करूंगा। बट कंप्लीट आपको यहाँ पर ऑफिस 365 एक्सचेंज एडमिन पैनल का सपोर्ट मिलने वाला है। इस वीडियो के थ्रू आप इजिली मैनेज कर सकते हैं हर चीज़ को, काफ़ी अच्छे तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो बस ये सारी चीज़ें हैं, एंड इसके साथ आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अकाउंट बना लेना है। आपको सारी चीज़ें मैंने बता दिया। इसके अंदर जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो भी आपने देख लिया।
अब यहाँ पे बात आ जाती है प्लान एंड प्राइसिंग की। प्लान एंड प्राइसिंग एक्सप्लेन करने के साथ-साथ यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यू मैंने आपको करके दिखा दिया कि इसके अंदर ऑफ़िस, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट वे में दिया हुआ है कि किस प्लान के साथ क्या चीज़ आपको मिल जाता है। एंड अब अकाउंट क्रिएट करने की बात आती है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको प्रोडक्ट पे आ जाना है, ओके? एंड यहाँ पे बिज़नेस में आकर प्लान एंड प्राइसिंग पर क्लिक कर देना है। बाकी अदर के लिए आप जाएँगे तो काफ़ी डिटेल्स माँगेगा, लॉगिन आईडी एंड बहुत सारी चीज़ें माँगेगा। लॉगिन आईडी के साथ हर हर जगह पे लॉगिन आईडी माँगेगा, बट आपको पेमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन फिल अप करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू नो दैट हाउ हाउ डज़ ऑफिस 365 वर्क फॉर एक्सचेंज एडमिन पैनल, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान व्हिच इज़ फॉर बिजनेस प्लान एंड स्मॉल बिजनेस और स्कूल्स, यू कैन बाय एनी ऑफ देम, ओके? तो मैं यहाँ पे प्लान एंड प्राइसिंग पर जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने सेम ऐसे ही एक लॉगिन पेज आ जाएगा एंड आपको कुछ डिटेल्स चाहिए होगी। जैसे आपको यहाँ पे अब कौन-सा प्रोडक्ट चाहिए, तो फिलहाल मुझे यहाँ पे इंट्यून एज़्योर का भी माइग्रेशन नहीं चाहिए। अगर आगे मुझे चाहिए होगा तो मैं ज़रूर इस प्रोडक्ट को वो करूँगा। आगे जभी भी बनाना होगा तो इससे रिलेटेड मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूँगा। बट अभी मुझे यहाँ पे ट्राई फॉर 1 मंथ मैं जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट बिज़नेस स्टैंडर्ड के लिए, ओके? तो ये 660 का प्लान है, बट देयर इज़ नो नीड टू पे एनी अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान बिकॉज़ आई एम गोइंग टू यूज़ द ट्राई फॉर 1 मंथ फ्री ट्रायल वर्ज़न, ओके? इसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएँगे एंड इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो फटाफट आपको यहाँ पे ट्राई फॉर 1 मंथ पे जाना है एंड यू गेट अ न्यू लॉगिन पेज and then you can follow the instructions that what types of information you have to filter, sorry, you have to add in this particular console or window panel and then you can log in। तो मेरे पास यहाँ पे एक ईमेल आईडी, मैं इसको ऐड करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ एंड यहाँ पे सेटअप अकाउंट पे आ जाना है। अपनी डिटेल्स फिलअप करने के बाद फटाफट आपको नेक्स्ट करना है और आपको वहाँ पे एक सिंपल एक मतलब कि ऑनलाइन स्टोर अवेलेबल करा लेना। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ऐसे ही प्लान ले लूँ एंड मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया, एक डिटेल्स भर दिया। तो डिटेल फिलअप कर लेना कुछ इस तरीके से। कंपनी नेम एक यहाँ पे सिंपल प्लान कर लेना है। आपके कंपनी में कितने लोग हैं एज़ पर योर नीड आपको यहाँ पे ले लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 या 2 4 के लिए ऐसे ही ले लेता हूँ। मुझे बस सिखाना है, नेक्स्ट कर देना है। बाकी यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है, अपना नंबर वेरीफाई करा लेना है टेक्स्ट एंड इन सब चीज़ों के थ्रू। ऑलरेडी मैंने वेरीफाई करा लिया है। उसके बाद फाइनल आपको साइन इन डिटेल्स के लिए एक कंपनी नेम प्लान कर लेना है, ओके? जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो नेक्स्ट आपका लॉगिन डिटेल्स मांगेगा कि मतलब लॉगिन करने के लिए कि एक आईडी क्रिएट करिए और अपना पासवर्ड देकर क्रिएट कर लेंगे। तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया है। तो क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज मिल जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है और लॉगिन जैसे ही हम हो जाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो ये फर्स्ट डैशबोर्ड है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या-क्या लॉगिन होने के बाद मिलता है। तो सेम मैंने वही सेम प्रोसेस फॉलो किया और एग्ज़ैक्टली मैं इस तरीके से लॉगिन हो गया। होम के बारे में अगर मैं दिखाऊँ, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से ये मिलेगा, ओके? इतना ही आपका ये मिलेगा, ऐसे कुछ करके रहेगा एंड देन यू कैन फॉलो द ऑल डिटेल्स कि आपको यहाँ पे क्या-क्या मिल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है होम का एंड देन टीम एंड ग्रुप्स का, यूजर्स का, बिलिंग का, सेटअप का। शो ऑल में आएँगे तो और भी बहुत सारे एडमिन सेंटर्स के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का भी मिल जाता है और ये सारी चीज़ें तो है ना, मतलब कि ये सब चीज़ें एंड शो पिन कर देंगे तो ये एक स्मॉल वे में बदल जाएगा। तो आगे इन सभी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, बट बिफोर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि ये ऊपर के जो ऑप्शंस हैं ये क्या हैं। तो इधर का पूरा हमें डैशबोर्ड मिल जाता है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं एंड जस्ट इधर आप आ जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आपको क्लाउड सेल मिल जाएगा जिसको आप सेल के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं, लाइक पार्सल और ये सब चीज़ें तो हो जाएगा। एंड आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन ऐप्स के बारे में देखना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन और आपको यहाँ पे मोबाइल से स्कैन करके सिंपल आपको ये मिल जाएगा फॉर मोबाइल यूज़र एंड अपने इस डिटेल्स में आकर अपने प्रोफाइल से रिलेटेड डिटेल्स को भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है थीम, जो भी थीम आपको चाहिए, जैसी भी चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं अगर एक ब्लू थीम चाहता हूँ तो ये हो जाएगा एंड आपको ग्रे थीम चाहिए तो ये चाहिए। लैंग्वेज सेटिंग आप कर सकते हैं, अपना पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सपोर्ट पिन अभी अनअवेलेबल है, अगर कोई पिन लॉगिन करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं एंड क्वेश्चन मार्क में आपको हेल्प मिल जाएगा, रिलेटेड एनी डॉक्यूमेंट्स, क्वेरी, क्वेश्चंस आप यहाँ पे फिल कर देंगे
तो उससे रिलेटेड आपको हेल्प मिल जाएगी एंड आपको यहाँ पे आपके प्रोफाइल का नेम डिटेल्स मिल जाएगा जैसा भी आपने सेट किया होगा। अपनी अकाउंट की डिटेल को चेक करना है तो व्यू अकाउंट्स कर सकते हैं, साइन आउट करना है साइन आउट कर सकते हैं। मैंने अपने अकाउंट का नेम स्टूडेंट दिया था तो स्टूडेंट है यहाँ पे, और ये मैंने सिंपल एक नाम दे दिया था और ये मेरा एक उसका शॉर्टकट दिखा रहा है। लॉगिन आईडी हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, तो चलो इसको थोड़ा सा व्यू अकाउंट कर लेते हैं। व्यू अकाउंट के साथ यहाँ पे माई प्रोफाइल का ऑप्शन है, मैं माई प्रोफाइल पर भी क्लिक कर देता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। सो देखता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। सॉरी, माई ऑफिस प्रोफाइल, ओके। तो देखो ये हमारा अकाउंट डिटेल है और ये हमारे ऑफिस प्रोफाइल अकाउंट में भी लगभग में कुछ नहीं दिखा रहा है और ऐसे क्लिक करने पर कुछ नहीं आ रहा है, ओके। तो हमें यहाँ पे अपने प्रोफाइल पर आ जाना है और माय अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट है। दिस इज़ माय लॉगिन आईडी और इसको आपको नोट कर लेना है ताकि आप जब भी लॉग आउट हो जाओ तो इसको याद करना है, ओके। किसी भी कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए आप अपना पासवर्ड और ये आईडी लॉगिन कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपने कोई भी तरीके का एडिट और ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन व्हाई कैन नॉट आई एडिट और ये सब चीज़ें आ जाएगा। डिवाइसेस आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट कर सकते हैं, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड मैनेज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इन सब ऑप्शंस को आप इजीली मैनेज कर लोगे। हमें यहाँ पे कोई भी एडिशनल चीज़ आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको हर एक ऑप्शंस यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे ऑफिस एप्लीकेशंस है, अगर मैं इस पे मैनेज पे आ जाऊँ तो रिलेटेड ऑफिस एप्लीकेशंस में हर चीज़ मैनेज कर सकता हूँ। कौन सा ऑफिस एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंस्टॉल ऑफिस कर देंगे तो हमें ऑफिस का प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा और मिल जाएगा, ओके। तो ऐप परमिशन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक्सेस टू योर डेटा 30। हाँ, यहाँ पे हमारा जो 30 दिन का ट्रायल पीरियड है वो सब ऑप्शंस है। तो मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ। बैक करने के बाद फिर से मैं अपने मेन समरी अकाउंट्स पे आ जाता हूँ एंड एक एक ऑप्शन को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल डिटेल्स तो यहाँ से मैनेज कर ही लेंगे, जो भी अकाउंट पासवर्ड अपडेट इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होगा एंड सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन देखो दूसरा ऑप्शन यहाँ से भी आपको अब मिल जाता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो माई साइन इन्स के ऑप्शन पे आ गया एंड देखते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दिखाता है। तो ए टू जेड मैं पूरा का पूरा रिव्यू दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। तो सिक्योरिटी ऑप्शंस अगर कुछ आपने ऐड करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल जो भी है। मैंने क्या बताया कि आप एक लॉगिन ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशंस के इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या है कैसे है, कौन से स्टूडेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, ओके। तो फिलहाल मुझे दोबारा से ओवरव्यू पर आ जाना है। पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे अगर आप आ जाते हो तो पासवर्ड को मैनेज कर सकते हो। अपना पासवर्ड चेंज करना है, ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड के साथ तो कर सकते हैं। कैंसिल मैं करता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं यहाँ पे करना है। तो आपको पता चल ही गया होगा कैसे क्या चीज़ होती है, ओके। तो मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ एंड अगेन बैक करता हूँ और यहाँ पे डिवाइस इन्फॉर्मेशंस वगैरह भी आ जाती है। मोबाइल के लिए आपने प्लान प्राइस वगैरह रखा या नहीं रखा जो भी है, तो नो डिवाइस टू डिस्प्ले, कोई भी अभी यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है डिवाइसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये सब है, ओके। तो ये माई अकाउंट की समरी में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। माई ऐप्स के अंदर जो जो एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल कर रखा होगा वो सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी मेरा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है और मैंने किसी भी ऑफिस के प्रोडक्ट को इंस्टॉल नहीं किया है, ओके। तो यहाँ पर सारा का सारा एड ऑन में है कि आपको क्या इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़। जैसे अगर मुझे यहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन यूज़ करना है तो कैलेंडर पे मैं क्लिक करूँगा एंड सी दिस इज़ द कैलेंडर डिटेल्स। मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकता हूँ। बट अभी मैंने ऑफिस का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। इस कैलेंडर के अंदर आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, जैसे कि आप 365 के अलावा एक्सचेंज या ईमेल क्लाइंट पर आप काम करते हो। ईमेल क्लाइंट का मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको बनाकर दे दिया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कर लेना। तो ईमेल क्लाइंट से रिलेटेड मैं नोट कर देता हूँ कि हाँ, आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना है, ओके। तो इसके अलावा आप इसको क्लोज कर सकते हैं एंड अदर एप्लीकेशंस वगैरह जो भी आपको बाय करना आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलो ये तो रहा एक रिव्यू रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन एंड ये सब चीज़ें प्रोफाइल से रिलेटेड। बट अभी हम लोग होम पर जब क्लिक करते हैं तो हमें लॉगिन डैशबोर्ड कुछ ऐसे मिलता है। डार्क मोड यहाँ से इनेबल कर सकते हो और चाहो तो आप डार्क मोड को यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो, लाइट मोड पे ले सकते हो। तो मैं लाइट मोड ही रहने देता हूँ एंड अपना यूज़र अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ से यूज़र देखो एक शॉर्टकट तरीका है यूज़र ऐड करने का, एडिट करने का, पासवर्ड लॉगिन करने का, इंस्टॉल ऑफिस का एंड अदर इंस्टॉल ऑप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है। बैलेंस हमारा 0 दिखा रहा है। एक डैशबोर्ड है सिंपल और बैलेंस जैसे कोई भी सब्सक्रिप्शन आपने किया है, कोई पेमेंट
मेथड आपका ऐड है तो वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एंड बाद में भी आप अपना पेमेंट मेथड कुछ एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा बाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड करके बाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि अगर हम यूज़र्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखो होम पे तो ये सारी चीज़ें हैं। यूज़र्स इन्वायरमेंट में आप एक्टिव यूज़र्स को चेक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, गेस्ट यूज़र मैनेज कर सकते हो, यूज़र डिलीटेड जो भी यूज़र्स होते हैं उनकी डिटेल्स को, एंड यूज़र को रिकवर भी कर सकते हैं डिलीट होने के बाद। ये ऑप्शंस यहाँ पे सारे मिल जाते हैं। तो अगर मैं यूज़र्स पर क्लिक करता हूँ सो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे वेट करना है, या जो भी जैसे एक्टिव यूज़र्स पे आप आते हो तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि हाँ, क्या चीज़ है ये। ओके, तो एक्टिव यूज़र्स की डिटेल है। टीम्स एंड ग्रुप्स के अंदर आप अगर क्लिक करते हो और यहाँ पे एक्टिव टीम एंड ग्रुप के अंदर अगर आप आ जाते हो तो डेफिनिटली यू कैन गेट द ऑल डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। तो टीम एंड ग्रुप्स के अंदर आप क्या मैनेज करते हो? एक्टिव टीम के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, डिलीटेड ग्रुप्स के बारे में, शेयर्ड मेल बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप चैट ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, चैट, कॉल, सपोर्ट एंड मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स। इन सब काम को करने के लिए आप टीम एंड ग्रुप्स के ऑप्शन के थ्रू ये सर्विसेज मैनेज कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यानी कि अगर आप चैट सपोर्ट अपने इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं फॉर ग्रुप या इंडिविजुअल यूज़र तो आप कर सकते हैं। एंड कॉल्स वगैरह से रिलेटेड आपको इसके अंदर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ऑनलाइन मीटिंग वगैरह से भी रिलेटेड। बिलिंग ऑप्शन पर आने के बाद आपको परचेज एंड सर्विसेज में आप आ जाएंगे तो बिलिंग से रिलेटेड, जैसे कि आप अगर कोई एडिशनल प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बाई करना चाहते हो सब कुछ यहाँ पे है। आप अगर कोई भी एडिशनल प्रोडक्ट बाई करना चाहते हो तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन है, कोलैबोरेटिव एंड कलेक्शन सॉरी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, पावर बीआई, जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 365 एप्लीकेशंस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए एडिशनली आप बाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो रहा है बट अगर डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल आपको ये वीडियो होने वाली है, जो कि बिल्कुल न्यू है और हर चीज़ को समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस काफ़ी हेल्प करेंगे। हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके चेक करूँ सो मैंने अभी कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। मैंने सिंपल यहाँ पे एक ऑफिस 365 के लिए एक बिजनेस स्टैंडर्ड ट्रायल प्लान लिया हुआ है जिसके अंदर हम ऑफिस के जो भी पावर पॉइंट, एक्सेल एंड एडमिन सेंटर, एक्सचेंज एडमिन सेंटर ये सब है मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट पर क्लिक करते हो तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या-क्या मिलता है। जैसे इसके अंदर मैंने एक यूज़र के लिए लाइसेंस तो ले रखा है, 25 यूज़र का लाइसेंस यहाँ पे हमें असाइन है। तो टोटल जो अभी हमें लाइसेंस की डिटेल मिलती है वो 24 यूज़र का लाइसेंस और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे नया सब्सक्रिप्शन या कुछ एडिशनली बाई करना है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है, कैंसिल करना है तो कभी भी हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस कर लेना तो कैंसिल कर देना, कोई भी यहाँ पे एडिशनली इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। डेट एक्सटेंड करना है तो कर सकते हैं बट यू हैव टू पे मनी, क्योंकि आप ट्रायल को एक्सीड कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको मनी यहाँ पे देना पड़ेगा। अब एप्लीकेशंस आपने जो भी यहाँ पे ले रखा है उसको डाउनलोड इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल राइट नाउ, आपको आगे बताया जाएगा। लाइसेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें कंप्लीट लाइसेंस डिटेल मिल जाएगा। तो 24 यूज़र के लिए भी लाइसेंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप एक बिज़नेस स्टैंडर्ड ट्रायल प्लान लेते हैं तो इसके अंदर 25 यूज़र आप मैनेज कर सकते हैं एक सिंगल एडमिन पैनल के थ्रू। तो यहाँ पे एक यूज़र के लिए प्लान मैंने एडमिन के लिए दे रखा है, मतलब लाइसेंस एक्टिव है और 24 यूज़र का लाइसेंस अभी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि ऑफिस में कुछ ऐसा प्लान आपको करना है तो डेफिनेटली ट्रायल वर्जन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देन यू कैन बाई द पर्टिकुलर प्लान यूजिंग 660 रुपीज़ पर मंथ। ओके, जो मैं प्लान में यूज़ कर रहा हूँ ये 660 रुपये या 700 के अंदर ये प्लान दिखा रहा था। ओके, तो इसको आप बाई कर लेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी, ऐसे ही कुछ होगा। बिल एंड पेमेंट की बात करें तो आपके डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा कि आपने क्या बिल एंड पेमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो यहाँ पे दिस पेज इज एम्प्टी बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। बिलिंग अकाउंट के बारे में बात करें तो ये डिटेल्स हमारे बिलिंग अकाउंट के बारे में दे देगा। पेमेंट मेथड अगर मैंने कुछ ऐड कर रखा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा तो ये डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे पेमेंट मेथड के अलावा बिलिंग नोटिफिकेशन, कोई भी एडिशनल बिल आपका है या कुछ आपने बाई कर रखा है, कुछ भी तरीके का प्लान, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको उसका नोटिफिकेशन चेक करना होगा, या कोई ड्यू है या क्या नहीं है, आप समझ गए होंगे। ओके, सेटअप की अगर हम लोग बात करें तो ऑफिस सेटअप यहाँ पे आप कर सकते हैं। डिस्कवर, लर्न अबाउट एंड सेटअप डिवाइसेस सोल्यूशन एंड एड्स इन इंक्लूडेड योर सब्सक्रिप्शन। तो जो भी सेटअप आप यहाँ पे देखना चाहते हो कैसे क्या है
तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट अबाउट योर सेटअप, और जो भी सेटअप आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। प्लस सबसे एडवांस पैनल शो करके देखेंगे आप यहाँ पे। एंड देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शो जैसे ही मैंने किया, मैंने सेटअप कर लिया। रिपोर्ट वगैरह आपने चेक करना है तो डेफिनेटली यू कैन सी द रिपोर्ट डिटेल रिलेटेड योर प्रोडक्टिविटी एंड यूसेज, कि आपका जो भी यूसेज है रिलेटेड स्टोरेज एंड एवरीथिंग, तो आप सब कुछ यहाँ पे चेक कर पाएंगे। सिक्योरिटी से रिलेटेड आपने क्या क्या यहाँ पे अप्लायंसेस या यूज़ कर रखा है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिक्योरिटी आपको रिव्यू कर लेना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। सो ये ओपन हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे आ जाते हैं। कंप्लायंसेस आपने क्या क्या यूज़ कर रखा है वो सारी डिटेल्स है, इसके एडमिन सेंटर का यूज़ मिल जाएगा। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का आपको एडमिन सेंटर मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट एडमिन सेंटर से रिलेटेड सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे 365 के प्रोडक्ट को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये डिफेंडर यहाँ पे मिल जाता है आपको। देखो यहाँ पे दिया हुआ वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट 365 डिफेंडर। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट का 360 सॉरी एक बिट डिफेंडर है, जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे सिस्टम को एज अ वायरस या ऑनलाइन अटैक से सेव करता है। तो आप यहाँ से अगर चाहें तो ये सब कुछ ले सकते हैं, डेफिनेटली आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी की बात हो रही थी। बाकी डिटेल्स आप पढ़ लेना यहाँ पे कि क्या आपको मिलता है, किस तरीके की सिक्योरिटी मिलती है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ओके, अगर होम के बारे में बात करें तो वेलकम टू द 365 कंप्लायंसेस सेंटर, जो भी कंप्लायंसेस आपने ऐड कर रखा है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड जैसा भी आप देख सकते हैं तो कंप्लायंस मैनेजर यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। मतलब जैसे कि आपने अगर ऐड कर रखा है कोई भी तरीके का जैसे डिवाइसेस इंफॉर्मेशंस, किसी भी प्रोडक्ट से, आपके कंपनी के प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे मेंशन्स होंगी। ओके, तो कोई भी यहाँ पे एक्टिव अलर्ट और ये सब चीज़ें नहीं है, बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो बिल्कुल ये अभी फ्रेश है, किसी भी तरीके का कंप्लायंस डिटेल्स एंड मैनेजर का ऑप्शन नहीं है। एंड इफ़ यू वांट टू सी द कंप्लायंस मैनेजर ऑप्शन, सो डेफिनेटली आप इसको चेक कर सकते हो। मैंने क्लिक किया, देखता हूँ इसके अंदर क्या है। तो कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको मिल जाता है। अब ये किक स्टार्ट योर कंप्लायंस विथ फ्री प्रीमियम असेसमेंट टेम्पलेट, एक ऐसा टेम्पलेट यहाँ पे है जो कि आपके जो भी कंप्लायंस नेटवर्क के अंदर या इंटरप्राइज के अंदर, कंपनी के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसका जो रिस्क मतलब डिटेल्स है ना, या रिस्क चांस है, उसकी डिटेल्स एंड उसके मतलब पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज की डिटेल्स को यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेन कर देगा या आपको चेक करके दिखा देगा। फिलहाल यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं है, तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दिस इज मेजरली यूज्ड फॉर प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीटिंग recommended action that help reduce risk around data protection and regulatory स्टैंडर्ड्स। ओके, तो एक तरीके का अगर आपके नेटवर्क में कोई मिसकन्फिग्रेशन लग रही है या बाय दिस सर्वर लग रहा है कि ये आपने कुछ इसका जो रिस्क मतलब रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके थ्रू आपके डिवाइसेस या आपके नेटवर्क के सिस्टम को हार्मफुल मतलब ये हार्म पहुंचाया जा सकता है, अटैक किया जा सकता है किसी भी तरीके का, तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड यहाँ पे वो चीज़ दिखाएगा कि हाँ दिस इज़ द पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी। ओके, सिंपल ये बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिलहाल इन सब चीज़ों का तो एक अलग इन्वायरमेंट है, काफ़ी एडमिन पैनल पे अगर बात करी जाए तो बहुत बड़े लेवल पे इसको इस्तेमाल करा जा सकता है, बट मैं इन सभी चीज़ों को क्लोज करता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ कंप्लीट सेटअप यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, होम पर आ जाना है, और मैं यूज़र्स का भी हाइड करता हूँ, टीम एंड ग्रुप का भी, बिलिंग का भी एंड रिपोर्ट का भी, सारी चीज़ें मैंने हाइड किया। सिंपल ये ऑप्शन अब मेरे पास है। अब डैशबोर्ड कंप्लीट एक्सप्लेन होने के बाद सिंपल इसके फीचर फंक्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड नाउ वी विल लर्न कि कैसे हम इसके अंदर अपना प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं। तो प्रोफाइल सेटअप भी लगभग में मैंने कंप्लीट कर दिया, सारी चीज़ें कि कहाँ से पासवर्ड कैसे सारी चीज़ें करनी होती हैं। एंड अब हम इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं या इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे दो तरीके का प्रोडक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले इंस्टॉल ऑफिस एंड अदर इंस्टॉल ऑप्शंस। ओके, दोनों ऑप्शन है। तो अगर मैं अदर इंस्टॉल ऑप्शंस पे आ जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, माई अकाउंट डिटेल्स, एंड अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है
ऑफिस का कौन सा एडिशन, मुझे स्काइप इंस्टॉल करना है कि नहीं करना, आप डेफिनेटली यहाँ से देख सकते हो, बट मुझे अभी नहीं इसको इंस्टॉल करना है। ऑफिस का जो प्रोडक्ट है इंग्लिश सेलेक्ट करो, 64 बिट 32 बिट किस पे आप काम करना चाहते हो एंड इसको इंस्टॉल करो। ये सारे एप्लीकेशन एक ही बार में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो सिंपल ये एक अदर प्रोडक्ट के लिए आ जाता है, बट अगर इंस्टॉल ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो सिंपल एक जगह पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। 7.7 MB का एक ऑफिस सेटअप मिलेगा एंड आपके कंप्यूटर पर ये लॉगिन हो जाएगा। ओके, आपके कंप्यूटर पर ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ क्लिक ओपन सेटअप, क्लिक यस और नो, आफ्टर इंस्टॉलिंग स्टार्ट ऑफिस एंड साइन इन विद द अकाउंट यू यूज फॉर 365। मतलब आपके लोकल कंप्यूटर पर अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो, 32 बिट 64 बिट जो भी था आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, और आपको जैसे ही आप ऑफिस का एप्लीकेशन ऑन करेंगे 365 का, आपको अपने यूज़र आईडी, इस पर्टिकुलर यूज़र आईडी आपकी कुछ और होगी, उसके साथ लॉगिन करना होगा। तो ये एक ऑफलाइन आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो रहा है, तो आपके कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन, सिस्टम यूसेज सब कुछ बढ़ेगा। तो क्लाउड का एक मतलब वो हिस्सा आप नहीं यूज़ कर पाएंगे जिसलिए आप 365 को यूज़ कर रहे हैं। तो बेटर यही है कि इसको आप ऐसे ही रहने दो, अभी मैं इसको इंस्टॉल ही नहीं कर रहा, ओके, ऐसे में रहने देता हूँ। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो आप ऑनलाइन इन सभी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे वन ड्राइव यूज़ करना है, एक्सेल यूज़ करना है, टीम यूज़ करना है, सेवर, मैं जैसे यहाँ पे एक MS वर्ड दिखाता हूँ या इन सभी एप्लीकेशंस को ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जो एप्लीकेशंस हैं कैसे यूज़ में आएंगे। तो पहले वन ड्राइव ले लिया, अदर लोकेशन पर एक MS वर्ड ले लिया, अदर लोकेशन पर एक एक्सेल ले लिया, अदर लोकेशन पर, ऐसे। तो बस इतना ही रहने देते, बाकी आप ओपन करके देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे MS एक्सेल के बारे में देखो तो बिल्कुल न्यू एक सीट मिल जाएगी। तो आपको बस इंटरनेट चाहिए। अब यहाँ पे हमें 8 GB 16 GB का रैम नहीं चाहिए, हम क्योंकि क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट ओके होना चाहिए, फिर हम अपने ब्राउज़र पर इन सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और कोई भी बंदा हमारी आईडी को कहीं से भी लॉगिन करके कंप्लीट सेटअप मैनेज कर सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ये कुछ टूर बता रहा है कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो। ओके, गॉट इट। एंड देन अगेन MS वर्ड पर देख सकते हो, आपको कुछ फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और जो भी टेम्पलेट्स आप यहाँ पे क्लिक क्रिएट करते हो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलो फटाफट मैं यहाँ पे वन ड्राइव के अंदर पूरा डेटाबेस आता रहेगा, जैसे एक्सेल का क्रिएट करोगे तो भी यहीं पे आपको वो फाइल दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे फ़ोल्डर वगैरह भी मैनेज करना चाहते हो तो मैनेज कर सकते हो। अभी वन ड्राइव पे आते हैं, यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक सीट क्रिएट करते हैं, जैसे बुक XLSX लेटेस्ट सर्व एप्लीकेशंस है तो ये एक्सटेंशन दिखा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी एप्लीकेशन, जैसे राम का कुछ डेटाबेस मैंने बनाया, 500 रुपीज़ ऐसे कुछ भी है। और मैंने फिर यहाँ पे ये देखो योर प्राइवेसी सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है, नोटिफिकेशन नो नीड टू सी दिस, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। प्लस आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो जो भी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हो क्या है कैसे है, और ये आपको मिल जाएगा। अगेन आप इसको कॉपी पेस्ट करके जो भी जैसे भी आप पूरा का पूरा डेटाबेस बना लिए, तो सिंपल ये मैंने इस तरीके से कर दिया एंड ये मैंने इधर कर दिया। और आप देख सकते हो 5 0 1 2 3 4 5 ऐसे एक सीक्वेंस में आ जाएगा। डेटा सीट के बारे में मुझे नहीं यहाँ पे पढ़ाना है। और ये सब चीज़ें करने के बाद आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्ट क्लोज कर दो, ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा। इसके अंदर आप आकर एक बार रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे कोई फाइल डिटेल दिखा रहा है क्या। सो लेट्स सी, वन ड्राइव के अंदर एक एक्सेल सीट आ गया। मैंने क्या कहा कि वन ड्राइव एक आपको ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है जिसके अंदर जो भी रिसेंट में काम हो रहा है सब कुछ स्टोर होता रहेगा क्लाउड पर, क्योंकि कोई भी काम जब होता है तो उसके लिए स्टोरेज चाहिए और उसको कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वन ड्राइव इसके साथ क्लाउड पर है, तो ये 8.22 KB का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया, इसको कभी भी आप क्लोज कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू शेयर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स विथ एनीवन तो डेफिनेटली आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा कैसे क्या है। ओके, तो डेटा ये सब चीज़ें ऑप्शंस है एंड यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन है, बाकी यहाँ पे सब कुछ सिमिलर मिल जाता है जैसा आप ऑफलाइन यूज़ करते हो। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ये सेव हो गया एंड इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है, किसी भी प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। अगर मैं इसको क्लिक करके दोबारा से ओपन करूँ तो यहाँ पे एक सीट मुझे मिलनी चाहिए। ओके, दिस इज़ द सीट जो कि मैंने अभी अभी क्रिएट किया। ऐसे MS वर्ड का होता है, नया टेम्पलेट क्रिएट करो, जो भी टेम्पलेट में आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मैसेज में लिखो एंड ये सारा डेटा आपका हो जाएगा।
और इसको जैसे ही आप क्लोज़ करना चाहते हो क्लोज़ कर दो। आपका रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एक एमएस वर्ड का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जो कि न्यू डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसे होगा, जो भी होगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश मैं करता हूँ, लेट्स सी। तो देखो डॉक्यूमेंट डॉक एक्स करके दिखा रहा है। तो ये सारी डिटेल्स आपने देखा कैसे एप्लीकेशंस वगैरह मिल जाते हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी यूज़र से लॉगिन करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा हम लोगों को यहाँ पे समझना है कुछ इसके एडिशनल फीचर फंक्शंस के बारे में। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट एंड ऑफिसेस के एप्लीकेशंस को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड देन आ जाता हूँ यूजर्स के इंफॉर्मेशन में। यूजर कैसे क्रिएट होता है, यूजर को लॉगिन कैसे किया जाता है एंड ये सब ऑप्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक प्रोडक्ट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कैसे क्या ऑप्शंस यहाँ पे इस्तेमाल करना है। सो लेट्स सी। तो सिंपल यहाँ पे जो एप्लीकेशंस ये सब है, इसके जस्ट ऊपर आप आ जाओ वन ड्राइव को। वन ड्राइव का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा एक इन्हांस्ड होता है आपके लिए, और डायरेक्टली ज़रूरी नहीं कि आप कोई डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करोगे तभी आपको यहाँ पे इसका एक्सेस मिलेगा, बल्कि आप यहाँ पे कुछ अपलोड करना चाहते हो अपने कंप्यूटर से तो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, रख सकते हो। एंड कोई नई फाइल डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी क्रिएट कर सकते हो। नया फाइल जैसे कि मैं यहाँ पे HR डॉक फाइल के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा। एंड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे इसके अंदर मूव करना है, तो हम यहाँ से देखो ऐसे मूव कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। एंड अगेन आपको इसको बाहर लाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको क्या कर सकते हैं, देखो सारे ऑप्शंस हैं, मूव टू पर्टिकुलर डायरेक्टरी या जहाँ कहीं भी रखना चाहें कर सकते हैं। तो वन ड्राइव में डायरेक्ट मूव कर दीजिए एंड कहीं पे भी नहीं बल्कि बाहर ही ऐसे ही मूव हियर। ओके, तो ऐसे आपका हो जाएगा एंड माई फाइल्स में आप आ जाइए तो आपका बाहर आ जाएगा। सो ये सब कुछ आप ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से अपने लोकल कंप्यूटर से इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कोई सीट ऐड कर सकते हैं, जिस पे कंप्लीट टीम चाहेगी तो काम कर पाएगी। ओके, देखो एक सिंपल जनरल लैंग्वेज में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली बहुत सारे एडवांस यूज़र भी आते हैं, कहते हैं ये तो मुझे पता था ये सारी चीज़ें, तो नो इशू। अगर जिनको पता है तो वीडियोस को क्विट आउट कर सकते हैं, बाकी जिनको नहीं पता उनको एक-एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर ये याद रखते हैं तो कंपनी के अंदर कंप्लीट ये सपोर्ट दे पाएँगे। ओके, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। ऑफ़िस 365 में आपने वन ड्राइव का यूज़ देख लिया, वन नोट एंड ये सब चीज़ें आपने देखा। एक-एक एप्लीकेशन शेयर पॉइंट, पावर बीआई एंड शेयर पॉइंट्स वगैरह काफ़ी डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे होता है ये फीचर फंक्शंस अपने बिजनेस सपोर्ट के लिए, तो ये सब मिलेगा आपको। अगेन आप यहाँ पे एक्सपेंड करिए। अब आ जाते हैं कि यूज़र इन्वायरमेंट कैसे मैनेज होता है। तो एक्टिव यूज़र्स पे क्लिक करो, जितने भी आपके करंटली एक्टिव यूज़र्स हैं दिखा देगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक यूज़र है जो कि यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, विंडो आर नोटपैड, क्योंकि मुझे कुछ डिटेल्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे एडमिन यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज़ माय एडमिन यूज़र। ओके, तो मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड ये मेरा एडमिन यूज़र है जिसके थ्रू मैंने लॉगिन किया है, अपना अकाउंट क्रिएट किया है। ओके, अब इससे रिलेटेड देखो क्या-क्या चीज़ें हैं। इसका यूज़र नेम है, इसका लाइसेंस है और इसने कोई कॉलम्स वगैरह सेलेक्ट कर रखा है तो उसका है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। रिफ्रेश करके इसके डेटाबेस को रिफ्रेश करना, पासवर्ड रीसेट करना, प्रोडक्ट लाइसेंस मैनेज करना। जैसे प्रोडक्ट लाइसेंस अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये ऑप्शन यहाँ पे सारी चीज़ें वही दिखा रहा है जो मैं यहाँ पे करूँगा। तो अकाउंट्स में आपको मिल जाता है कि यूज़र नेम, डिटेल्स, पासवर्ड, व्यू लास्ट 30 डेज़, डिटेल्स, साइन आउट, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। डिवाइसेस आप इसकी मैनेज कर सकते हैं। लाइसेंस एंड एप्लीकेशन, जैसे मुझे इसका जो स्टेटस ऑन है इन सब चीज़ों के लिए, मतलब ये सारे एप्लीकेशन से इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई भी एप्लीकेशंस, जैसे कि मुझे यहाँ पे शेयर पॉइंट का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है एंड मुझे इसके पर्टिकुलर ऑप्शंस को या किसी भी चीज़ को मैनेज करना है, तो डेफिनेटली हम इसको क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर देंगे। जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टर्न ऑन, टर्न ऑफ। जिस एप्लीकेशन का एक्सेस मुझे, ये अपने ही यूज़र के लिए बात नहीं हो रही कि एडमिन यूज़र के लिए, किसी भी यूज़र के लिए, जैसे हम चाहते हैं कि शेयर पॉइंट XYZ यूज़र ना यूज़ कर पाए, तो यूज़र को सेलेक्ट करेंगे, उसका एप्लीकेशन एंड
लाइसेंस में आएंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे। मेल से रिलेटेड सर्विसेज अगर आपने चेक करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो मेल रिलेटेड सर्विसेज, और ये ऑप्शंस आपके पास है। वन ड्राइव इसको एक्सेस मिले कितना है क्या है पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो वन ड्राइव यहाँ पे ये 1 GB डेटा से देखो 1024 GB, सॉरी नॉट 1 GB है, 0 to 1024 GB। ओके, 1024 GB तक की इंफॉर्मेशन, अप्रॉक्स 1 TB की जो इन्फॉर्मेशन बोला गया था वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको देख सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसको मैनेज कर सकते हो। ओके, स्टोरेज स्पेसेस 1024 GB पर यूजर आपको यहाँ पे मिलता है। कितना बड़ा स्पेस इन लोगों के पास होगा डेटा रखने के लिए। ओके, तो ये सब चीजें, चलो ओके, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। नाउ दिस इज द, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये यूज़र इन्फॉर्मेशन थी। अब यूज़र इन्फॉर्मेशन से यहाँ से आने के बाद आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्टिव यूज़र्स आपने देख लिया कि कितने एक्टिव यूज़र्स हैं। एंड अब यहाँ पे यूज़ टेम्पलेट और ये सब ऑप्शंस मैं यूज़ करता हूँ। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, एक्टिव यूज़र्स के बारे में आपने देखा। अब यहाँ पे कुछ यूज़र्स ऐड करते हैं, बट बिफोर यूज़र एडिंग हम यहाँ पे यूज़र टेम्पलेट्स के बारे में बात करें तो नया यूज़र टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो। टेम्पलेट इन द सेंस क्या, सीक्वेंस फॉर्मेट में आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हो। मल्टीपल यूज़र अगर आपको क्रिएट करना है तो आप स्क्रिप्ट यहाँ पे बना सकते हैं एंड CSV फाइल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने पता होगा कि पार्सल के थ्रू आप यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसा कि मैंने बताया। और इसके अंदर देखो कि यूज़र से रिलेटेड आप कौन से लेवल पर इस यूज़र को लॉगिन अथॉरिटी और सब चीज़ें देना चाहते हो। बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, जैसे कि यूज़र की कैटेगरीज अगर आपने क्रिएट किया है और किस तरीके के लॉगिन पैनल पर आप इसको सेट करना चाहते हैं। बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मिल जाता है, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो ये सारे जैसे बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर के यूजर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो। ओके, तो अगर मान लीजिए बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर कोई इनेबल्ड यूजर है या कोई डिसेबल है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो साइन इन अलाउड यूज़र, तो इसको साइन इन अलाउ है, अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो डिनाई भी कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनेबल डिसेबल का सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बल्क अपडेट आप यहाँ पे एक ही बार में बहुत सारे यूजर को सेलेक्ट करके बल्क अपडेट ले सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। मैनेज यूजर सेटिंग पर रिक्वायर सेलेक्टेड यूजर टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट मेथड अगेन, डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पासवर्ड जनरेटेड बाय द सेलेक्टेड यूजर। तो अगर आप इससे रिलेटेड जैसे सारे यूजर आईडी पासवर्ड एंड जो भी चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रीस्टोर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल रिकमेंडेड डिवाइसेस, तो सब कुछ आप यहाँ पे एक सेटिंग पर क्लिक करके मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको जानना जरूरी था। अब चलिए ऐड यूजर पर क्लिक करते हैं और अभी देखिएगा इन सभी यूजर्स की लिस्ट में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक यूजर बना लेता हूँ जैसे एडम, और इसका लास्ट नेम है कुछ भी नहीं एंड डिस्प्ले नेम इसका मैं देना चाहता हूँ एडम ही, यूजर नेम इसका एडम। ओके, चलिए तो लॉगिन नेम भी इसका क्या हो जाएगा, adam@studentlearningpoint.onmicrosoft.com। ओके, तो ये सब चीज़ें आ जाएगा। एक्चुअली क्रिएटेड, सॉरी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अ पासवर्ड, ऑटोमेटिक एक पासवर्ड क्रिएट हो, रिक्वायर दिस यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड व्हेन दे फर्स्ट साइन इन। जैसे ये यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन हो तो उसको अपना पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिले। सेम सर्वर का आपने देखा होगा, जब आप जो मैं MCSA का ऑनलाइन क्लास या ट्यूटोरियल्स अपलोड किया हूँ तो उसमें आपको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ कैसे-कैसे पासवर्ड पॉलिसीज़ मिलती हैं। बिल्कुल जो लोग सर्वर पे काम किए होंगे उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल आसान लग रहा होगा। मैं भी ज़्यादातर सर्वर और एक्सचेंज सर्वर पर भी काम किया हूँ तो उसके बिहाफ़ पर मुझे इसका सब कुछ पता चल गया। तो देखो नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है, जहाँ जितना ज़्यादा आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो उसके हर एक इन्फॉर्मेशन को डेप्थ में सीखिए समझिए, तो ये सब चीज़ें। अगर इसका पासवर्ड मुझे ईमेल के थ्रू सेंड करना है तो डेफिनेटली हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं, बट नहीं मुझे करना है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड पासवर्ड पे हटा देना है और यहाँ पे आपको मैनुअल पासवर्ड देना है। ओके, मान लिया मैं मैनुअल पासवर्ड यहाँ पे जो भी चाहे देना चाहता हूँ, मैंने दे दिया। ओके, पासवर्ड स्ट्रांग है एंड यहाँ पे सेंड पासवर्ड, अगर सेंड पासवर्ड करना चाहते तो करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये यूजर की डिटेल पूछेगा, सेव करना है नहीं तो
मैंने यूज़र का नेम क्या दिया था, ADAN हो गया है क्या? बेसिक डिटेल्स में ADAM, ओके एडम ही तो है। प्रोडक्ट लाइसेंस में आ जाते हैं। ऑफिस 365 का प्रोडक्ट आपको इसको लाइसेंस अलाउ करना है या नहीं करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आपको यहाँ पे 29 एप्लीकेशंस हैं जो कि सब अलाउड हैं। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को डिनाई करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिएट यूजर विदाउट प्रोडक्ट लाइसेंस। आप इसको कोई लाइसेंस नहीं देना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। बट अगर आपने यहाँ से लाइसेंस दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो 24 यूजर में से 23 यूजर बचे, एक यूजर का लाइसेंस और इनेबल हो गया और इसको ये सारे एप्लीकेशंस मिल गए। ऑल एप्लीकेशंस को हटाकर जो एप्लीकेशन देना चाहते हो, जैसे आप देना चाहते हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम तुम यूज़ कर लो, प्लानर यूज़ कर लो, ओके, एंड जो भी यहाँ पे शेयर पॉइंट यूज़ कर लो या तुम ऑफिस 365 पावर एप्लीकेशन यूज़ कर लो, आप जो भी यहाँ पे एमर यूज़ कर लो, वाइट बोर्ड यूज़ कर लो, ये सब कुछ तो वो यूज़ कर सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन के साथ नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। अब इस यूज़र को किस लेवल पर आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैंने क्रिएट किया, क्लिक किया और मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर भी है, मतलब नो एडमिन सेंटर एक्सेस। ये एडमिन सेंटर एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट अगर आप चाहते हो इसको एडमिन सेंटर किसका एक्सेस मिले तो डेफिनेटली आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे एक्सचेंज एडमिन का एक्सेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो आप अगर किसी भी लेवल पर इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड देन प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, सो ऑल कैटेगरीज ऑथेंटिकेशन रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, बट देर इज नो नीड टू क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर एक्सेस यूजर। ओके, एडमिन सेंटर एक्सेस यूजर आपको सिंपल बाय डिफॉल्ट पे करना है, नेक्स्ट कर देना है। बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आपने कर दिया तो बाद में नहीं कर सकते, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। दिस इज द कंप्लीट डिटेल अबाउट योर यूजर। आप जिस इसके बारे में जो भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास यूजर है, इसका मैं लॉगिन डिटेल को दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये है एडम लोकल यूजर के लिए। ओके, और इसका पासवर्ड जो है मुझे याद है। और जैसे ही मैं यहाँ पे फिनिश एडिंग करूँगा, फिनिश कर दिया एंड ये हमारा यूज़र ऐड हो जाएगा। ओके, अब आपका यूज़र ऐड हो गया एंड यूज़र ऐड हो जाने के बाद इसके पासवर्ड को शो कर सकते हो। लाइसेंस नन है एंड लाइसेंस असाइंड जो है 365 का है। एंड नेम योर टेम्पलेट, अपना टेम्पलेट नेम वगैरह कुछ प्लान करना है तो कर सकते हैं। अदर यूज़र यहीं से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं एंड क्लोज कर दें। नाउ सी दिस इज द सेकेंडरी यूज़र। ओके, अब आप इसका पासवर्ड रिसेट करना है जो भी है, क्योंकि आप एडमिन है, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं इसके साथ। इसके प्रोडक्ट लाइसेंस को हटाना है, रिमूव करना है, जो भी है आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। मैनेज प्रोडक्ट लाइसेंस में जाकर, जैसा कि पहले यूज़र के लिए था, और कंप्लीट इसका पासवर्ड, मैनेज एप्लीकेशन, सब कुछ आ जाएगा। इस पर क्लिक करके एक बार इसका रिव्यू कर लो, इधर आ जाएगा। और देखो जो भी एप्लीकेशन अलाउ डिनाई करना है, लाइसेंस एप्लीकेशंस वगैरह, अगर कुछ रिमूव ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, टर्न ऑन टर्न ऑफ करना तो वो भी कर सकते हो। वन ड्राइव में इसको कितना स्पेस मिलता है, तो वन ड्राइव इज़ नॉट सेटअप फॉर दिस यूज़र, आस्क द पर्सन टू गो टू द पोर्टल office.com। और वन ड्राइव यहाँ पे मतलब ये जब लॉगिन करेगा तो अपना ये कर लेगा। और जैसे ही सेटअप इसका कंप्लीट हो जाएगा लॉगिन पैनल पर, इसको 24 आवर्स के अंदर एक मतलब कि सी द डिटेल्स इन योर अकाउंट, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ओके, कॉन्टैक्ट सपोर्ट यहाँ पे मिल गया है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ से कॉन्टैक्ट सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये यूज़र बनाने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, एंड अब यहाँ पे बात होती है कि यूज़र आपने बना लिया, यूज़र एंड कॉन्टैक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन डिटेल्स होती है। कॉन्टैक्ट में पर्सन की कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी पर्सन का। और जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और कॉन्टैक्ट में मैं यहाँ पे बना देता हूँ फर्स्ट नेम, जैसे मैंने अपना बना दिया सेस, लास्ट नेम मान लिया चौहान बना दिया, एंड यहाँ पे डिस्प्ले नेम सेस चौहान आ गया। अपना ईमेल आईडी, मैं अपना ईमेल आईडी लोकल ऐसे दे देता हूँ, जो कि हमारा ऑन माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट या कॉन्टोसो.com जैसे कुछ भी नहीं है। मैं अपना ESST2097 @gmail.com ऐसे कर देता हूँ। ओके, ये मेरा ईमेल आईडी है। और हाइड फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल एक्सेस लिस्ट। ओके, प्रोफाइल लिस्ट जो भी यहाँ पे कंपनी, ऑफिस फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा एंड देन ऐड कर दो। ओके, तो सिंपल आपने कर दिया कॉन्टैक्ट लिस्ट, आप देखो क्रिएट हो गया।
आप अपना कोई दूसरा कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐड अनदर कॉन्टैक्ट लिस्ट, अलाउ 30 मिनट फॉर योर चेंजेस टू टेक इफेक्ट। ओके, तो 30 मिनट का ये टाइम लेगा कोई भी चेंजेस और ये सब चीज़ें करने के लिए। ईमेल इसका क्या है, कंपनी क्या है, ऑफिस डिटेल्स क्या है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस कॉन्टैक्ट तो सेलेक्ट करना है, डिलीट कॉन्टैक्ट यहाँ भी है, यहाँ पर भी है। सेटिंग पर आपको आ जाना है, एडिट एक्सचेंज सेटिंग वगैरह ये सब चीज़ें आप यहाँ से चाहें तो कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और नया अकाउंट वगैरह ऐड करना है तो वो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है। अब अगर गेस्ट यूज़र ऐड करना है, कोई भी गेस्ट यूज़र, जो एक गेस्ट यूज़र जो होता है ये सिंपल मीटिंग अटेंड करने के लिए, चैट को अटेंड करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह व्यू करने के लिए सिर्फ होता है, ना कि किसी भी तरीके का चेंजेस करने के लिए। ओके, तो किसी भी, जैसे कि कोई गेस्ट आता है आपकी कंपनी में या उसको आप अपनी मीटिंग के साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ से गेस्ट यूज़र ऐड कर सकते हैं। साफ यहाँ पे मेंशन है, guest user can attend meeting, chat and team, view organized documents, organization documents and more। ओके, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप ऐड कर सकते हो, अगर कोई लगता है कोई टेम्परेरली गेस्ट है तो ऐड करो, डिलीट करो, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। डिलीटेड यूज़र, अगर मान लिया मैं यहाँ पे एक्टिव यूज़र्स में आ जाऊँ एंड मैंने यहाँ पे एक और यूज़र ऐड करना है, सो लेट्स सी हाउ टू ऐड वन मोर यूज़र। ऐड यूज़र में आ जाना है। ओके, और मैं यहाँ पे ALIA करके एक यूज़र ऐड कर देता हूँ एंड लॉगिन नेम भी सेम दे देता हूँ। आप लॉगिन नेम सेम दे सकते हो, कोई इशू नहीं। नया पासवर्ड यहाँ पे इसको दे दो। ओके, हो गया एंड नेक्स्ट करो। इसकी डिटेल फिलअप करो, लाइसेंस एक्टिवेट करो। लाइसेंस मुझे इसके लिए भी देना है तो दे सकते हैं एंड इसके एडमिन पैनल को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करना है एंड देन फिनिश कर देना। ओके, सॉरी, ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे अलिया जो यूज़र है इसको सेलेक्ट करना है और इसके प्रोडक्ट पे आ जाना है, प्रोडक्ट एंड लाइसेंसेस पर, और यहाँ पे ये देखो ये प्रोडक्ट एक्टिव है। तो मुझे इसका ऑल एप्लीकेशंस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इसको क्या कर देना है, टर्न ऑफ कर देना। ओके, तो ये क्या कह रहा है, टर्निंग ऑफ द सेलेक्टेड एप्स एंड सर्विसेज विल आल्सो टर्न ऑफ द फॉलोइंग रिटायर्ड। ओके, आउटलुक कस्टमर मैनेजर। सो सिंपल यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। एंड अगर आपने इस यूजर को यहाँ से डिलीट कर दिया, सो लेट्स डिलीट द यूजर। तो दिया हुआ है दिस यूजर डज नॉट हैव वन ड्राइव प्रोविजन, तो आप इसको क्या ये सब डिलीट करना चाहते हैं, सब चीज़ें दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। और वन ड्राइव वगैरह का यहाँ पे एक्सेस नहीं था तो ये कुछ भी अभी यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गया एंड फाइनली इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, डिलीटेड यूज़र में आ जाना है। तो ये देखो अलिया नाम का एक यूज़र यहाँ पे मिलेगा। ओके, और अलिया को क्या करना है यहाँ पे, अब ये मिलेगा या मिलेगी डोंट नो, आप आप देख लेना। एंड रीस्टोर यूज़र, एक्सपोर्ट डिलीटेड यूज़र, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो रीस्टोर मैं कर देता हूँ तो दोबारा से ये यूज़र ऑटो जनरेटेड पासवर्ड लेट मी क्रिएट, तो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड नहीं बल्कि एक न्यू पासवर्ड के साथ इसको क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड इसको दे दिया एंड देन यहाँ से रिस्टोर कर दिया। ओके, डन, ये ओके हो गया। सेंड ईमेल नहीं करना है, ओके कर देना है। ओके, एक्टिव यूजर्स में आप आकर देखेंगे तो ये यूजर दोबारा से आपको यहाँ पे लॉगिन मिल जाएगा। सिंपल, कितना आसानी से आपने यूजर प्रोफाइल डिटेल्स ये सब चीज़ें भर लिया, मैनेज कर लिया। अब बात आती है कि ये जो भी यूजर्स हैं इनका कंप्लीट यूज़र यहाँ पर बन जाने के बाद हम लोगों को इसको लॉगिन करना है। तो मान लिया मुझे एडम को लॉगिन करना है तो एडम पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका एक लॉगिन आईडी जो भी यहाँ पे है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, दिस इज़ द लॉगिन आईडी। अब लॉगिन करना है तो मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस के दूसरे मतलब कि पोर्टल डॉट लॉगिन वाले सिस्टम पर। तो मुझे यहाँ पे एक मैं कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं ऑफिस 365 यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ एंड इसको मैं लॉगिन करता हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो साइन इन पर आ जाना है और कुछ इस तरीके से पोर्टल मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, उस अकाउंट को ऐड करना है, नेक्स्ट करना है एंड देन यहाँ पे इसका पासवर्ड ऐड कर देना है। ओके, पासवर्ड ऐड करने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे करंट पासवर्ड ये पूछ रहा है क्योंकि जो पॉलिसी दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट करेगा।
मैंने इसको नया पासवर्ड दिया, पुराने पासवर्ड को यहाँ पे सेट किया, साइन इन अलाउ कर दिया। देखते हैं क्या लॉगिन के समय कुछ इशू आता है। तो वी हैव सीन दैट पासवर्ड टू मेनी टाइम्स बिफोर, चूज समथिंग हार्डर। ओके, मतलब कुछ अलग ये टाइप करने के लिए कह रहा है। यह क्या टाइप कर दूँ, मुझे याद भी तो करना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक अलग पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। ओके, नाउ नॉट मिसमैच, सॉरी मिसमैच, एंड देन साइन इन। तो पासवर्ड थोड़ा सा ये हार्डर कह रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, व्यू डिटेल्स। ओके, तो एरर कोड, रिक्वेस्ट आईडी और ये सब चीज़ें, टाइम स्टैम्प, ये सब तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। हार्डर मतलब क्या दे दें, चलो यहाँ पे अ, नाम से भी नहीं लेगा, तो मैं यहाँ पे ओके। तो इसका पासवर्ड यहाँ पे बार बार मतलब देने के बाद भी ये कुछ एरर दिखा रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। सिंपल हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड इसका जो पासवर्ड है, रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली क्रिएट पासवर्ड हटा देना है और रिक्वायर यूज़र टू चेंज पासवर्ड, नेक्स्ट लॉगिन हटा देते हैं और यहाँ पे एक इसको पासवर्ड देते हैं और इसको रीसेट कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। ये हो जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है, कुछ नहीं, रजिस्टर और ये सब चीज़ें क्लोज कर देना है। तो छोटे छोटे इश्यूज ऐसे होते रहते हैं। अब जरा सा मैं यहाँ पे इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, इसको लॉगिन डिटेल्स ऑफिस 365 और मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है, इसको इसका पासवर्ड देना है। ओके, अब ये कह रहा है स्टे साइंड इन, बिल्कुल यस कर देना, नो कर देना है, मतलब आप कंटिन्यू इसको साइन रखना चाहते हो। तो ये गुड आफ्टरनून प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे आ गया। तो पासवर्ड का बस इशू था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ टूर रिव्यू करा रहा है, तो इसको फटाफट ओके कर देना है। आपने कौन सा प्रोडक्ट बाय करा या जो भी है, सारी डिटेल सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एडमिन सेंटर, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला हुआ क्योंकि कोई भी एडमिन सेंटर मैंने यहाँ पे अलाउ नहीं किया इसको। बाकी प्रोडक्ट डायरेक्ट यहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर ये कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है और ये अपनी वन ड्राइव पर यूज़ करता है, जैसे मैं इसको नए टैब पे ओपन कर दूँ और यहाँ से एक एक्सेल सीट ओपन कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो ये अपना प्रोडक्ट अलग यूज़ करेगा। ओके कर दो आप। ओके कर देने के बाद अब यहाँ पे एक्सेल सीट आप अपना इसका क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ओपन हो रहा है और मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और जो भी मैटर वगैरह यहाँ पे ऐड करना था उसको कर दिया आपने। एंड जस्ट इसको थोड़ा सा ये ऑनलाइन भी मतलब सिस्टम स्लो है, बट इतना हो जाने के बाद आप देखो इसको क्लोज कर दो, आपका एक एक्सेल सीट बन गया होगा यहाँ पे बुक करके। एंड आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, यहाँ से रिफ्रेश करो, एक्सेल सीट को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। अगर उसमें आया था तो यहाँ पर भी आएगा, इसको ओपन करो एंड इसको रीनेम वगैरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जो कुछ भी है बुक नेम से है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ओके, तो ये जो बुक है इस पे क्लिक करिए और इसका नेम चेंज कर दीजिए। मैं इसको कर देता हूँ माई डेटा सीट। ओके, ये देखो ये क्या हो रहा है। तो माई डेटा सीट हो गया। अब जरा सा वन ड्राइव में आइए, क्योंकि दूसरे वाले पर भी हमारा बुक था, इस पे भी बुक है, तो दोनों सिमिलर हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर मैं एडमिन वाले एक्शन पर आ जाता हूँ, एडमिन पैनल वाले पर, और यहाँ पे आपको
वन ड्राइव वगैरह मैं ओपन करके दिखाऊं तो क्या मुझे उसका डेटा यहाँ पे एक्सेस होगा? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। बट देखते हैं। यहाँ पे देखो, कोई भी उसका डेटा यहाँ पे नहीं आया। ओके, किसी भी तरीके का दूसरे यूज़र का डेटा नहीं आया। अब ज़रा सा यहाँ पे एक्टिव यूज़र्स पे आ जाओ। मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रायल करके दिखाता हूँ। एडम को मैंने यहाँ पे ओपन किया। एडम को, ओके। एडम को ओपन करने के बाद इसका वन ड्राइव यहाँ पे दिखा रहा है, तो वन ड्राइव पे मैं गया और लेट मी चेक। चेक लिंक टू फाइल, एडिट, मैनेज एक्सटर्नल शेयरिंग, मैनेज डेटा प्रिवेंशन सॉरी रिटेंशन, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये कुछ इस तरीके से लिंक मुझे दे देगा। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक एंड सी क्या मुझे यहाँ पे मिलता है। आपने देखा, आपने एडमिन पैनल पर होते हुए उस डेटाबेस के अंदर, मतलब जो उसका वन ड्राइव है, कंप्लीट आपने एक्सेस करके देखा कि उसके अंदर क्या है, कैसे है। क्योंकि आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप इस एडमिन पैनल के मतलब कि ओनर हैं, एक तरीके का एडमिन यूज़र हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपको यही दिखाना था। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं अपने दोबारा से अपने लोकल डिटेल्स पर एंड आ जाते हैं दूसरे वाले यूज़र पर, और यहाँ से अपना काम कर रहा है। चलो एक्सेल सीट और ये सब चीज़ें डिलीट कर देते हैं एंड अब यहाँ पे एक्सेल सीट और सब कुछ तो बन ही गया। अपना डिटेल से एक्सेस कर सकता है, और ये अगर चाहेगा किसी दूसरे के अकाउंट पर काम करना तो नहीं पॉसिबल है। अब इसका डेटा सीट अगर यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, इस सीट को शेयर करना है। ओके, शेयर करने के बाद देखो कोलैबोरेटिव काम कैसे होता है इसके बारे में मैं दिखा दूँ यहाँ पे। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी ईमेल सर्विस वगैरह मैनेज करना कंप्लीट बाकी है, जो कि मैं दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। तो अभी ये शेयर ऑप्शन इनेबल कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना है आपको। सो शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एनीवन विद द लिंक कैन एडिट, कोई भी मतलब जो भी यहाँ पे मैं ऐड करूँगा जो भी यूज़र्स, तो कोई भी उसको एडिट कर सकता है। साफ दिया हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल के लिए एडिट अलाउ करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक पीपल को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जिस यूज़र को आप ऐड करेंगे वही काम कर पाएगा। ओके, तो पीपल विद एग्जिस्टिंग एक्सेस, पीपल इन स्टूडेंट विद द लिंक, तो अप्लाई कर देना है स्पेसिफिक और उसका नेम देना है। तो मैंने शायद यहाँ पे जो यूज़र है स्टूडेंट लर्निंग पॉइंट, एक मेरा एडमिन यूज़र है जो मैंने उसको अलाउ कर दिया। अनदर कोई यूज़र है उसको भी आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाय, और मैसेज टाइप कर सकते हैं, सेज दिस इज़ द डेटा शीट फॉर नवंबर month 2021, take it सॉरी, रिव्यू इट, जो भी है आपने रिव्यू कर लिया। और इसको आउटलुक पे भी इस्तेमाल करना है या लिंक क्रिएट करना है तो भी कर सकते हैं एंड देन ओके कर देना। इतना कर देंगे तो भी लिंक सेंड हो जाएगा और आपको इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको आ जाना है अपने दूसरे यूज़र पर। अब ये मिलेगा कहाँ पर, प्रॉब्लम तो ये मिलेगा कहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है, आपको बस अपना एक्सेल सीट ओपन करना। ओके, मैं यहाँ पे आ गया। एक बार इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे तो कुछ नहीं ऑप्शन आ रहा है। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा तो किसी भी तरीके का यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है। एंड अब ज़रा सा यहाँ पे आप चेक करिए, इस ऑप्शन पे आके एक्सेल सीट को ओपन करिए। ओके, और यहाँ पे देखो माई डेटा सीट रिकमेंडेड, एक शेयर्ड यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है। ओके, ये शेयर किया गया है। तो देखो यहाँ पे जस्ट नाउ एडम ने शेयर किया है, जस्ट नाउ अभी ये ऑप्शन है, और इसमें देखो जो भी चीज़ें डिफाइन करी गई हैं वो यहाँ पे मेंशन है। आप इस नोट्स को यहाँ से आप ओपन कर सकते हो या दोनों ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से अगर इसको ओपन कर लूँ या यहाँ से, दोनों एक ही तरीका है। क्लिक करिए, ये ओपन होगा एंड डायरेक्टली इसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि आपने शेयर किया था डायरेक्ट इसको। अब देखो ये कोई भी बंदा, ये जो भी बंदा है इसमें चेंजेस करेगा, इसके अंदर 500 लिख दिया,
एंड ये मैंने किसको, माई डेटा शीट को ही तो ओपन किया है, ठीक है, माई डेटा शीट, और 500 कर दिया। एंड अब जरा सा आप दूसरे वाले अकाउंट पर आकर देखिए, एक बार रिफ्रेश करके तो क्या अपडेट आपको मिलेगा। तो एक सीट के अंदर जो भी चेंजेस आपका होता है वो सब यहाँ पे मेंटेन होगा, सब आपका आएगा। तो अभी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आया, थोड़ा सा वेट करना है, मे बी माई डेटा सीट के अंदर अपडेट था तो आना चाहिए। देखो एसके ने यहाँ पे, मतलब कि जो भी यूजर था, जिस जिस यूजर ने भी इसको चेंज किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है, इस यूज़र द्वारा इसमें चेंजेस किया गया है, यहाँ पे भी डिटेल्स उसकी आ गई है। एडिटेड B3 किस कॉलम के अंदर, B3 के अंदर इसने चेंज किया है, ये देखो यहाँ से कॉलम डिटेल भी आपको मिल जाती है। गो टू लोकेशन, डायरेक्ट इस लोकेशन पर आप यहाँ से आ सकते हैं। अगर मान लिया इसने बहुत बड़ी सीट है जिसके अंदर चेंजेस आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना हो जाने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि इसको क्लोज कर सकते हो आप, एंड बस और क्या, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब यहाँ पे चेक कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे एक मेन आउटलुक का पूरा सेटअप बताना बाकी है, जो कि जो कि इस वीडियो का एक पर्पस था कि हाँ आउटलुक पर हमें पूरा एडमिन सेंटर बताना है, तो वो मैं बताऊंगा। वो काफ़ी बड़ा अभी चलेगा ये सिलेबस। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, मैं इसको फटाफट क्लोज कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे देखो, ये जितने भी यूज़र हैं सभी को सेलेक्ट करो, एंड यहाँ पे एक्सपोर्टेड यूज़र कंटिन्यू करो, और इन सभी यूज़र को एक एक्सेल सीट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लिक करके इसको ओपन करिए सीट को, आपके लोकल, मतलब कि लोकल एक्सेल सीट पर ये ओपन हो जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। मेरे लोकल एक्सेल सीट पर, जो कि मेरा ऑफिस का इंस्टॉल है, यहाँ पे आ गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसका यूज़र जो है ब्लॉक्ड फॉल्स है, मतलब ब्लॉक नहीं है, एक्सेसिबल है यूज़र। कंट्री इसका दिखा रहा है, यूज़र नेम दिखा रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसका पासवर्ड दिखा रहा है। पासवर्ड डिटेल्स आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। हाँ, चेंज टाइम स्टैम्प दिखा रहा है, इसका लाइसेंस डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। एंड इसका मोबाइल नंबर जो भी है, अगर किसी का है तो मोबाइल फ़ोन के लिए अलाउ है नहीं है, ये दिखा रहा है। ऑफिस आईडी, पासवर्ड, एंड पोर्टल डिटेल्स, कौन सा इसको प्रोडक्ट एप्लीकेशन दिया गया है, किस लाइसेंस पर दिया गया है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ओके। तो ये पूरी डिटेल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने यूज़र को कभी भी, और उसको मैनेज कर सकते हो। काफ़ी इजी तरीका है ये सिस्टम को और इन सब सर्विसेज को मैनेज करने का। एंड देन अब आपको क्या, क्लोज कर देना है। एंड अभी यहाँ पे क्या चीज़ आपको दिखाना था, ग्रुप्स वगैरह के बारे में, एक्टिव यूज़र टीम्स ग्रुप्स, इसमें अगर मैं दिखाऊं तो ग्रुप आप ऐड कर सकते हो। जैसे एक ग्रुप मैंने यहाँ पे बनाया, और ये ग्रुप जो है मैं ऑफिस 365 के लिए डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, एक्चुअली ग्रुप जो हमारा होता है या तो लोकल ऑफिस 365 के लिए होगा, या तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ईमेल सर्विस को मैनेज करने के लिए होगा। तो मुझे अभी ऑफिस 365 के लिए बनाना है, और ग्रुप का नाम दे देना है अकाउंट डिपार्टमेंट या अकाउंट ग्रुप, ओके। और इसके बारे में आपने जैसे, दिस इज द अकाउंट डिपार्टमेंट ग्रुप टू मैनेज अकाउंट रिलेटेड लाइक ट्रांजेक्शन, सिंपल कुछ भी, ट्रांजेक्शन रिलेटेड डिटेल्स फॉर स्टूडेंट, मतलब अपनी कंपनी का नाम स्टूडेंट लर्निंग पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कुछ भी, मतलब एक थोड़ा सा अच्छा लगे मैंने इसलिए यहाँ पे ये दे दिया। और बस आपको नेक्स्ट करना है। एंड देन असाइन ओनर्स, इस ग्रुप को चलाने वाला कौन होगा, तो ऐड करो, और इसमें ओनर मैं अपने एडमिन को देता हूँ, ओके, एडमिन को, एंड ऐड कर देना है। एडमिन को ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट करो, ओनर आपने ऐड कर लिया ना, यस। एंड आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। एंड मेंबर्स, कौन कौन इसके अंदर काम करेगा, तो इसके अंदर एडम अलिया दोनों काम करेंगे, ऐड कर दिया। एंड देन फाइनली नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ग्रुप का ईमेल एड्रेस तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अकाउंट, एंड अवेलेबिलिटी ओके हो जाएगा, पब्लिक ग्रुप है, एंड क्रिएट दिस ग्रुप, एंड ओके कर देना है, एंड क्रिएट कर देना है। अब आपका ये फिनिश हो जाएगा। सो गाइज, ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो जाने के बाद इसको आपने क्लोज कर देना है।
अगर अनदर ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते थे और इस तरीके से आपने ऐड कर दिया। इसके अंदर मैंने यूज़र भी ऐड करना बता दिया। अब अगर ये ग्रुप कहीं पर भी इस ग्रुप को कोई मेल आता है या जो कुछ भी है, क्योंकि इसका ईमेल आईडी देख सकते हो ये है allcompany@student, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे जब भी इसको, तो इससे रिलेटेड इसको क्या डिटेल्स मिली हुई है, कौन-कौन से मेंबर इसके अंदर हैं, मेंबर लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, व्यू ऑल एंड मैनेज मेंबर्स। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ इसके अंदर कौन है, क्या है, कैसे है, एंड व्यू ओनर्स वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर मुझे यहाँ पे मेंबर्स के बारे में अगर और भी डिटेल चाहिए, इसकी सीटिंग के बारे में, पब्लिक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है ना, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल के अंदर इसमें एडिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं, एज पर योर नीड आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे ऐड मेंबर्स में आ रहा है, जैसे फाइल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखो एक मेंबर ये है। ऐड मेंबर अगर मैं करता हूँ तो जैसे एडम, आलिया, इन दोनों को ले लिया एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ये दोनों मेंबर इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ओके, तो इस ग्रुप का जो एक्सेस है या ये ग्रुप जो है ये सभी यूज़र के इन्वायरमेंट में दिखाएगा। जितने भी ये 3 यूज़र लॉगिन होंगे तो उनके डिटेल्स में ये चीज़ आएगी। ओके, अगर आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन है लाइक मैं इसको अगर क्लोज करता हूँ, अगर कोई भी ग्रुप में मतलब कोई भी ईमेल आता है उस पर्टिकुलर ग्रुप को, तो इसके एडमिन पैनल पर भी आएगा। कुछ शेयर होता है उस ग्रुप के लिए तो वो यहाँ पर भी डिस्प्ले होगा, क्योंकि एक्सेल वगैरह का ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी ओपन होगा। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आती हैं। ओके, सिंपल आपको ये समझाना था ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप आपने बता दिया। ग्रुप को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, डिलीटेड ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। शेयर्ड मेल बॉक्स में अगर कोई मेल बॉक्स आप शेयर करना चाहते हैं, नेम, ईमेल एड्रेस, तो ये एक शेयर्ड मेल बॉक्स होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप इसको मैनेज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो अब फिलहाल यहाँ पे आपने यूज़र बनाया, ग्रुप बनाया, सारी चीज़ें देख लिया एंड ग्रुप की डिटेल्स कैसे मैनेज करी जाती है, ये सब चीज़ें आपने देखा। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ ग्रुप को। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के लिए अगर ग्रुप कोई है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अगर मैं इस ग्रुप के लिए जैसे कि कोई भी, जैसे अब मैं यहाँ पे आ गया और टीम है, शेयर पॉइंट है, पावर, एक्सेल, ये सब। अगर मैं यहाँ से ऑल एप्लीकेशंस पे आ जाऊँ और जैसे यहाँ पे टीम है, टीम एक्चुअली एक ऑनलाइन मीटिंग ये अप्लाई करता है और जिसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। वाइट बोर्ड आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, पीपल, आउटलुक, पावर, ऑटोमेट, वन ड्राइव, ये सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे एक टीम पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे टीम ओपन हो रहा है, तो गेट द न्यू ऐप यहाँ पे ऑप्शन है, तो कुछ नहीं क्लिक करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटअप करेगा। अभी मैं एडमिन अकाउंट से ही लॉगिन हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ टीम के अंदर मुझे क्या-क्या ऑप्शंस मिलता है। टीम एक कोलैबोरेटिव एक तरीके का कन्वर्सेशन और ये सब चीज़ें स्टार्ट करने के लिए अपनी टीम के साथ, अपने जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ। अगर मैं यहाँ पे चैट ऑप्शन इनेबल करता हूँ, अभी तो टीम है, पीपल को ऐड करके मैं यहाँ पे उनके लिए न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। कॉल अटेंड यहाँ पे अलाउ कर सकता हूँ, जैसे अगर दूसरा बंदा कहीं पर भी है तो उसके लिए जो मेंबर्स हैं यहाँ पे आएंगे, उनको कॉल अटेंड करना, प्राइवेट कम्युनिकेशन सिस्टम या कन्वर्सेशन इस्टेब्लिश करना, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्राइवेट चैट एंड कॉलिंग, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं प्राइवेट चैट के अंदर देखूँ तो अभी कोई बंदा यहाँ पे चैट के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, तो प्राइवेट चैट में मुझे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सी ये क्या ऑप्शन आता है, नो इशू। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ अगर, न्यू चैट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। न्यू चैट ऑप्शन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। अभी तो यहाँ पे देखो कोई यूज़र नहीं है, बट मैं अगर जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, ये अभी पूरा का पूरा ऑप्शन अलाउ कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो और जस्ट इसके नीचे देखो सारे ऑप्शंस हैं, फॉर्मेट का, अटैचमेंट सेंड करने का, इमोजी का, जिफ का, एंड अब यहाँ पे स्केड्यूल, मीटिंग वगैरह स्केड्यूल करने का, ये सब ऑप्शंस है। यहाँ पे स्ट्रीम का एंड प्रेस का, अप्रूवल का, एंड यहाँ पे वर्चुअल लर्निंग का
एंड और भी यहाँ पे मैं देखूँ क्या क्या ऑप्शंस है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। हेलो लिखकर जैसे ही मैं सेंड करूँगा, वन और मोर रेसिपिएंट्स इज रिक्वायर्ड और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे रेसिपिएंट्स वगैरह ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर ऐड करता हूँ तो वन आर मोर रेसिपिएंट्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस चैट। ओके, तो अब रेसिपिएंट्स कैसे ऐड करने हैं, तो रेसिपिएंट्स तो यहाँ पे नहीं है, तो इस तरीके का आपको भी ऑप्शन आएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको टीम पर आ जाना है। ओके, टीम के अंदर देखो दिया हुआ वेलकम टू द टीम। अब टीम आप क्रिएट करो, क्रिएट मोर चैनल या मोर मेंबर्स ऐड करना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड पीपल पर क्लिक कर देना है। ओके, ऐड पीपल पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट टाइपिंग अ नेम और ग्रुप। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे एडम करके बंदा था, इसको ऐड कर लेना है। तो ऐड हो गया। एक अलिया करके था, इसको भी ऐड करना है, ऐड हो गया। एंड देन ऐड करने के बाद सिंपल ये दोनों ऐड हो गए, और ऐड करने के बाद इसको क्लोज कर देना। टू मेंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस टीम। ओके, तो ऐड कर देना है। एंड अब अगर आप चैट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो एंड यहाँ पे हेलो लिखते हो, एंटर करते हो, तब यहाँ पे कह रहा है ओके अभी भी ये मेंबर्स के लिए कुछ, इसको चलिए डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, डिस्कार्ड करने के बाद चैट ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ से एक नया चैट कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। अब चैट कन्वर्सेशन के साथ यहाँ पे मैं जैसे ही हेलो लिख कर एंटर करूँ, अगेन ये वही चीज़ बोल रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे साइट, दूसरे यूज़र पर, और यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम को ओपन करते हैं। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट टीम इधर भी ओपन कर लेंगे, ताकि मतलब अवेलेबल होना चाहिए ना, कोई चैट कोई लाइव होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इधर भी एक टीम अवेलेबल कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कन्वर्सेशन के लिए है। तो चेकिंग माइक्रोसॉफ्ट सारी चीज़ें ये सेटअप कर लेगा, एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल हैं, है ना, मीटिंग वगैरह अरेंज करने के लिए। तो ये सब आ जाएगा। वी आर सॉरी, अच्छा ये अभी सेटअप कर रहा है, नो इशू, करने देते हैं। ऑप्शन एरर था, कुकीज़ अलाउ नहीं किया गया था, ब्लॉक करा गया था, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो मैंने ऑल कुकीज़ को अलाउ कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं, जैसे कि ये मेरा जो यूज़र है, अब सिंपल मैं आ जाता हूँ अपने, इसको क्लोज कर एंड देन ट्राई अगेन करता हूँ। तो एक सेटिंग मैंने फिक्स कर दिया। यहाँ पे एरर दे रहा था कि कुकीज़ को अलाउ करो तो चैट यहाँ पे इनेबल होगा, ये सब चीज़ें। तो ये छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो आपको भी चेक कर लेना है। अगर जो भी एरर आएगी तो वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन होगा और इसको चेक करना है। सो फाइनली देखते हैं अब क्या कोई इशू आता है। तो चैट यहाँ पे देखो इनेबल हो गया। ओके, तो सिंपल चैट अब यहाँ पे इनेबल हो गया। अब इधर भी आपको यूज़र ऐड कर लेना है। चैट ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको चैट इनेबल हो जाएगा। ओके, बट यूज़र ऐड करने के लिए एक्टिविटी में देखता हूँ एक नोटिफिकेशन आया। ओके, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ डिपार्टमेंट ग्रुप। ओके, तो ग्रुप के लिए ये ऐड है। ओके, नो इशू। तो ग्रुप पे मुझे चैट इनेबल करना है, तो बिल्कुल यहाँ पे ग्रुप के लिए इनेबल हो जाएगा चैट ऑप्शन, और तीनों बंदे अगर इसके अंदर हैं तो वो तीनों इसके चैट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी इस तरीके से आप इनेबल करेंगे। अब यहाँ पे नया चैट आपने ऐड किया और अभी भी ये पूरा सेटअप करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइप योर फर्स्ट मैसेज, ये पूरा का पूरा सेटअप चलेगा। एंड जैसे ही सेटअप हो जाएगा एंड जब आप यहाँ पे फिर से मैसेज करेंगे तो अगेन टू आर मोर रेसिपेंट्स ये बोलेगा। तो आपको यहाँ पे टीम्स के अंदर आ जाना है और रेसिपेंट्स को ऐड कर लेना है। दोनों तरफ से आप क्या करेंगे, रेसिपेंट्स ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ शेष चौहान, ये जो करके थे, एंड आलिया करके, ये पता नहीं कौन सा यूज़र मेरा लॉगिन है। एंड देन इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फाइनली इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। तो देखो दोनों तरफ कुकीज़ और सब सेटअप करने के बाद उधर भी अगर चैट ग्रुप के लिए आपने इनेबल कर दिया, तो आपको करना क्या, अब यहाँ पे ये हमारा हो गया क्या है, एक तरीके का चैट ओपन कर लो। ये आपने इनेबल किया किसके लिए, टर्न ऑन नोटिफिकेशन मैं इनेबल कर दूं ताकि डेस्कटॉप पर कोई नोटिफिकेशन मैसेज आए तो आए। अब मुझे यहाँ पर कोई बंदा एक्सेस करना है या किसी बंदे को यहाँ पे अलाउ करना है, तो मैं यहाँ पे उसका नेम मैं मैसेज करना चाहता हूँ इस यूजर को। ओके, और मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ हाय, और मैं यहाँ जैसे ही मैसेज करूँगा एक कन्वर्सेशन मैसेज इसको चला जाएगा। ओके, हाय मैसेज यहाँ पे ये चला जाएगा। तो ये देखो हाय यहाँ पे हो गया। अभी उसने सीन किया नहीं किया, सेंडिंग प्रोसेस पे चल रहा है, तो ये हाय सेंड हो गया। ओके, अब सेंड हो जाने के बाद आप अपने दूसरे अकाउंट पर आ जाओ और यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक करो, लेट्स सी।
ये मैं फटाफट डिलीट कर दूं। एडम ने मैसेज किया हाय। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको रिप्लाई कर सकते हो। हेलो, दिस साइड सेस योर एडमिन, ऐसे मैंने मेंशन किया और एंटर कर दिया। ओके, इतना करने के बाद इधर हो गया। अब देखो कितना आसानी से ये दोनों बंदे आपस में चैट कर सकते हैं। और भी बंदों को इनेबल करना है यहाँ पे तो सर्च कर लेंगे उसका यूज़र नेम, जैसे अलिया को भी सेंड करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसको भी सेट कर लेंगे और इसको भी आपका मैसेज जाएगा, मतलब इसको भी आप मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे जो भी करना है। जो भी बंदे यहाँ पे ऐड करना चाहते हो रिसेंट चैट में आप कर सकते हैं। ऐसे ही कॉल के लिए आप फ़ोन कॉल के लिए जिस भी यूज़र को अलाउ करना है उसका नेम ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एडम को ऐड करता हूँ एंड एडम को ऐड करके कॉल करता हूँ, देखता हूँ अलाउ माइक्रोफोन और ये सब चीज़ें दे रहा है तो ओके, एंड आप कॉल कर सकते हैं। कॉल इस तरीके से हो जाएगी। ओके, तो फ़ोन का एक्सेस है, कुड नॉट कंप्लीट द कॉल, क्योंकि सेम फ़ोन पर मतलब हम ये सब चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो सिंपल ये ऐसे ही है, आप यहाँ पे अपना माइक और ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा। ओके, तो डू नॉट फॉरवर्ड दिस डिटेल और ये सब चीज़ें, तो चैट वगैरह आपको दिखा दिया। अगर कैलेंडर स्केड्यूल करना है कुछ भी, अभी मैं किस यूज़र से हूँ, लोकल यूज़र से, तो मैं यहाँ पे एक कैलेंडर स्केड्यूल करता हूँ। आज 16th नवंबर है तो मैंने इसके लिए ऐड किया 16th नवंबर पे, और मैं यहाँ पे मैसेज टाइप करना चाहता हूँ हाय टूडेज मीटिंग टाइम रिगार्डिंग कंपनी न्यू प्रोडक्ट। ओके, तो कुछ भी COMPANY आप स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, कंपनी न्यू प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखो दिया हुआ 4 AM या जो भी है, आप यहाँ पे मैं चाहता हूँ 5 PM पर, और ऑल डे एनेबल कर दो, सॉरी ऑल डे नहीं, सिंपल एक टाइम पर आज की डेट में। और ये सब चीज़ें डज नॉट रिपीट और ये सब चीज़ रहने देना। ऐड चैनल, ऐड लोकेशन कहाँ पर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे, मतलब आपका कोई ऑफिस लोकेशन है तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हो, एंड अदरवाइज कोई नीड नहीं है। एंड टाइटल, मतलब एक सिंपल मैं कैलेंडर सेव कर रहा हूँ प्रोडक्ट, एंड ये सारी चीज़ें हो गई। और रिस्पॉन्स, अलाउ फॉरवर्डिंग, अलाउ रिस्पॉन्स, नन, ये सब चीज़ें कर देना ऑप्शनल। बाकी यहाँ पे अगर यूज़र वगैरह ऐड करना है तो यूज़र भी ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आइकन पे क्लिक करिए। सो ऐड रिक्वायर्ड अटेंडीज, कौन कौन से लोग अटेंड करेंगे, ऑप्शनल अगर आप रखना चाहते हो तो ऑप्शनल, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक सेस को ऐड कर देता हूँ। एंड एडम को, जो कि यूज़र मेरा लॉगिन है, उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। व्हाट हैपेंड, अच्छा ये स्पेलिंग खुद का है, आलिया को ऐड कर दिया। ओके, एंड इतना करने के बाद और न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये सब चीज़ें आपने क्रिएट किया, सब कुछ ओके हो गया। अभी कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। स्केड्यूल असिस्टेंट में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं, तो इसको करने के बाद सेंड कर देंगे। अब जैसे ही आपने सेंड किया, देखो रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट, अब अगर इधर बंदा आता है, सॉरी अपने एडमिन वाले पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सॉरी इस प्रोडक्ट को रिफ्रेश करना है। यहाँ पे टीम को भी मैं रिफ्रेश कर दिया, इधर भी, क्योंकि रिफ्रेश करने के बाद देखता हूँ दोनों जगह नोटिफिकेशन आता है कि कहाँ पर, टीम पे तो आना ही आना है। अब और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं आया है। और सिंपल मैं एक और काम आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ, ये ओपन हो जाए पहले प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आ जाना है आपको और यहाँ पे कैलेंडर आपको मिल रहा है, इज़ देयर एनी कैलेंडर, नो, और कैलेंडर नहीं है। ऑल एप्लीकेशन पे आते हैं, नाउ सी दिस इज़ द कैलेंडर। अब कैलेंडर पर मैंने ओपन किया तो मैं चेक करूं, सॉरी ये आउटलुक है, नो नीड, ओहो, मैं ऑल एप्लीकेशन, ये कैलेंडर है। ओके, कैलेंडर पर मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे देखो 16 दिसंबर को एक नया कैलेंडर डिटेल अपडेट आया हुआ है रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, बात कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आप यहीं से इसको क्लिक करके अटेंड कर सकते हैं, यहाँ से ज्वाइन टीम मीटिंग। ओके, तो बिल्कुल आप यहाँ से
टीम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड टीम, कंटिन्यू ऑन द ब्राउज़र, ओपन टीम। ओके, तो जो टीम है यहाँ से ओपन कर लेंगे। ऑलरेडी मैं टीम को ओपन कर चुका हूँ। कैलेंडर का मतलब मैंने आपको समझा दिया ना, किसी भी डेट में आप कुछ लोगों को ऐड करके अपना टीम स्केड्यूल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और नो नीड टू मतलब कॉल कॉन्फ्रेंस और ये सब चीज़ें। और जैसे ही वो बंदा उस टीम के लिए लॉगिन करेगा, काम करेगा, उसको पूरी डिटेल्स में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। ये सब अब मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड दोबारा यहाँ पर आने के बाद कैलेंडर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या कैलेंडर डिटेल आ रही है। तो देखते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो ना, न्यू मीटिंग यहाँ पर भी है एंड ज्वाइन का ऑप्शन है। डायरेक्टली यहाँ पे अलाउ करना है, कैमरा मीटिंग जो भी है आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे। तो फिलहाल मुझे अभी इसको नहीं करना है। ब्लॉग 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 ये नहीं, कंटिन्यू विदाउट, ये नहीं करना है तो नहीं करना। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चैट आपने देख लिया, कॉल आपने देख लिया, टीम वगैरह कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं, मीटिंग पर्टिकुलर टाइम डेट पर आप नेक्स्ट मंथ के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। बाकी कोई डेटा फॉरवर्ड करना है, कोई डिटेल्स फॉरवर्ड करना है, सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। वर्चुअल लर्निंग के लिए आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, है ना, किस सब्जेक्ट के लिए लर्निंग स्टार्ट हो रही है, ये सब चीज़ें। और जिस बंदे को आपने चैट के लिए ऐड किया है वो यहाँ पे एक्सेस करेगा, उस वर्चुअल लर्निंग को यूज़ कर पाएगा। ओके, तो ये सिंपल माइक्रोसॉफ्ट टीम का पूरा ऑप्शन रहा, ये सब चीज़ें। एंड अगर वर्चुअल लर्निंग के लिए मैंने एडम को अप्लाई किया हुआ है, तो सॉरी, मैं अगर वर्चुअल लर्निंग पे क्लिक करता हूँ, सब्जेक्ट नेम है 365। ओके, और 365 मैंने वाया लर्निंग, मैं सिंपल यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा क्या सर्च करने की कोशिश कर रहा है, वाइवा लर्निंग। ओके, सर्च फॉर अ सब्जेक्ट और स्किल, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, वाया लर्निंग, वाइवा लर्निंग। तो अभी ये क्या दे रहा है, चलिए उसको देखते हैं। एंड फटाफट यहाँ पे फाइल्स वगैरह भी चेक करना है, रिसेंट फाइल क्या सेंड रिसीव करी गई है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। फाइल को यहीं से सेंड कर सकते हो, दोनों डेटा सीट आपको मिल जाएगा, क्लाउड स्टोरेज और ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल को यहाँ पे क्लिक करके ओपन करके चेक कर सकते हैं। माई डेटा सीट यहाँ पे एक्सेसिबल है और ये एडम अपना ही डेटा ओपन कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी टाइम देकर समझते हैं। तो दिस इज़ द डिटेल्स। ओके, और फिर आप यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं, लिंक को सेंड कर सकते हैं, अगर किसी को शेयर करना है जो कुछ भी है, कॉपी लिंक करने के बाद ये पूरा का पूरा लिंक कॉपी हो जाएगा। एनीवन विद दिस लिंक, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को शेयर करना है, तो सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे है। ए टू जेड एक सेंट्रलाइज्ड मैनेज वे से आप काम कर पा रहे हो। तो आपने सिंपल ये सब कुछ सीख लिया, अब बचता क्या है यहाँ पे, तो चलिए आते हैं हम अपने एडमिन पैनल पर, मतलब एडमिन पर। एडमिन पर आने के बाद यहाँ से और भी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे जैसे शेयर पॉइंट है, तो शेयर पॉइंट का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। आप लोग अगर कमेंट करके पूछते हो कि शेयर पॉइंट बुकिंग एंड अदर जो भी पावर बीआई ये सब ऑप्शंस हैं ये आपको चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि एडमिन पैनल, एडमिन एक्सचेंज पैनल, इसको मुझे मैनेज करने बताना था। तो ये पूरा का पूरा देखो, एडमिन पैनल आपको इस तरीके से मिलता है, जो भी यूजर ग्रुप्स एंड ये सब चीज़ें बनाई गई हैं सब यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर रहा, एडमिन एक्सचेंज पैनल है और मैं यहाँ पे एक्टिव यूज़र में आ जाता हूँ। ये पूरा का पूरा बिलिंग है, सेटअप है, सो ऑल एडमिन पैनल ये सब चीज़ें दिखा देगा। परचेज सर्विसेज के बारे में ये है, तो ये सब चीज़ें। तो अब हमें क्या करना है, यूज़र की डायरेक्टरी में आना है, ऐड यूज़र के लिए। अब यहीं से आप एडमिन पैनल को मैनेज करेंगे। अब देखो, मैं इधर पहला वाला पैनल बंद करता हूँ, अपडेटेड पैनल ओपन किया, टीम को भी मैं बंद कर देता हूँ, टीम को समझा दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑफ आउटलुक को ओपन करना है। ओके, आउटलुक पर क्लिक करिए। अब देखो मैं अपने आउटलुक को लॉगिन कर रहा हूँ। तो अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन है कि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ मेल मुझे मिल रहा है। मैं किससे लॉगिन हूँ, अपने ईमेल आईडी से, और यहाँ पे एक नया मीटिंग के रिगार्डिंग प्रोडक्ट आया हुआ है। ओके, आप इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मीटिंग वगैरह सब कुछ तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे जो भी वहाँ से मेल वगैरह था ये सारा कन्वर्सेशन है। अब देखो यहाँ पे एक नया मेल अगर करना है, यहाँ पे पहले तो मैं इसको ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें तो यस कर देता हूँ। ठीक है, मुझे एग्री है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। न्यू मैसेज पे मैं क्लिक करता हूँ अगर यहाँ पे,
तो अब यहाँ पे किसके लिए मैसेज करना है, तो एडम एडम के लिए मैसेज करना है। और सीसी में अगर किसी को मैं रखना चाहता हूँ, जैसे मैं अपना ही अकाउंट रख दूँ, जैसे कि मैं, अब देखो ये एक मेल क्रिएट किया गया था ग्रुप के लिए, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। ऑल कंपनी डिटेल्स के लिए है, और यहाँ पे अपना जो एडम बंदा था इसको ही ग्रुप सीसी में भी रखना है, या तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपना कर दूँ, जैसे कि क्या था शेष वाला ये। ओके, सब्जेक्ट दिस इज रिगार्डिंग न्यू डेटाबेस अपडेट। ओके, न्यू डेटाबेस अपडेट से रिलेटेड हाय टीम, हेलो टीम जो भी है। और इसके अंदर जो भी मैटर आपने लिखना था, मैटर लिखने के बाद सिंपल इतना करने के बाद आपने क्या करा कि सेंड ऑप्शन पे यहाँ पे बस क्लिक कर देना। ओके, सेंड ऑप्शन यहाँ पर भी है, सेंड ऑप्शन यहाँ पर भी है। कोई अटैचमेंट अवेलेबल करना है तो उसको कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर देंगे तो ये आपका ड्राफ्ट में आकर सेव हो जाएगा, ऑलरेडी एक दिखा रहा है तो यही मीटिंग है। एंड देन आप यहाँ से सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद देखो ड्राफ्ट से भी हट गया, और एक मेल यहाँ पे रिगार्डिंग दिस आ गया। ओके, मतलब इसको मैंने क्या रखा था, एक सीसी में रखा था, तो एक कॉपी इसको भी आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरे वाले यूज़र को लॉगिन करना है, और यहाँ पे आउटलुक इसका ओपन करना है। ओके, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसका आउटलुक जैसे ही यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, देखता हूँ कैसे सेटअप होता है, या सेटअप करते समय कुछ डिटेल्स मांगी जाती है, लेट्स चेक। तो यहाँ पे आ गया। अब देखो एक मेल आया हुआ है इसके रिगार्डिंग, दिस इज रिगार्डिंग न्यू डेटाबेस, और इसको आपको ओपन करना है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि किसके लिए मेल था, क्या था, कैसे था। यहाँ पे देखो आ गया। तो अब यहाँ पे दैट्स ग्रेट, लव इट, गुड वन, जो भी आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ओके, और जो भी इनको आंसर करना है वो सारी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए, एंड अपना मेल वगैरह सेंड रिसीव कर सकते हैं। सेंड करके ये देखो सेंड हो गया, और फिर नया मीटिंग यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हो, न्यू मीटिंग ऐड करके, और कन्वर्सेशन हिंट्स वगैरह सब कुछ है, अकाउंट डिटेल है, न्यू ग्रुप वगैरह के लिए। तो ग्रुप वगैरह आप यहाँ पे अगर बनाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ग्रुप की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो मैंने ग्रुप बनाया था, मुझे तो याद नहीं किस नाम से ग्रुप था, बट लेट्स चेक कि ग्रुप किस नेम से था। तो यहाँ पे ग्रुप जो था, मैं अगर देखूँ तो ग्रुप को भी मैं ईमेल कर सकता हूँ। अगर ग्रुप लॉगिन करेगा इस वाले ईमेल पर तो ग्रुप को डेटा जाएगा। ओके, सॉरी दिस इज द, हाँ ये डेटा है। ओके, तो इसको भी ईमेल आप कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर जितने यूज़र होंगे सभी को एक ईमेल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे मैं सिलेक्ट कर लिया, और प्राइमरी अकाउंट डिटेल ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों का एक ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जब आप यहाँ पे आकर न्यू मेल टाइप करेंगे तो देखो यहाँ पर टू किसको करना है, ये आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ऑल सॉरी अकाउंट डिपार्टमेंट ग्रुप। ओके, और यहाँ पे सीसी में जिसको भी रखना चाहते हैं, सब्जेक्ट क्या देना चाहते हैं, डेमो के लिए देना चाहते हैं, मैसेज जो भी टाइप करना है सेंड कर दीजिए। अब इसके अंदर कितने ग्रुप थे, जितने बंदों को आपने ऐड किया था वो सभी को एक मेल यहाँ पे सेंड होगा। ओके, आप इसको चेक भी कर सकते हो। आप अपने दूसरे यूज़र पर आइए, इसको रिफ्रेश करिए, तो अगर ग्रुप के अंदर वो बंदा है तो ग्रुप को इन्फॉर्मेशन या मैसेज जरूर आएगा, और आप जरूर उसको देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ओके, तो अकाउंट के लिए देखिए यहाँ पे रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट ये सब चीज़ें तो दे रहा है, डिसमिस ऑल कर दो यहाँ पे। एंड आप ये जो अकाउंट डिटेल है इसको ओपन करिए, आई थिंक दिस वन, तो फॉलो इन इनबॉक्स। ओके, तो इसको मुझे क्या करना है, इनबॉक्स में फॉलो करना है, ऐसे आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे कह रहा है कि आर यू श्योर वांट टू स्टार्ट द फॉलोइंग दिस ग्रुप, आपको डेफिनेटली ओके करना है, और इस ग्रुप का एक डिटेल्स लॉगिन हो जाएगा, और जिसके अंदर आप इसके मेल्स एंड डिटेल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो देखो ये अकाउंट के लिए है, और इसके अंदर 4 ईमेल कन्वर्सेशन है। तो अभी ओपन हो रहा है, अब देख सकते हो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो डेमो वाला अकाउंट आ गया है। अब डेमो पे क्लिक करके आप देख सकते हो क्या मैसेज आया था, क्या था, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। रिप्लाई टू ऑल, जितने भी मेंबर इसके अंदर है सभी को रिप्लाई करना है, कर सकते हैं, नया ईमेल टाइप कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा ईमेल कन्वर्सेशन बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सचेंज एडमिन पैनल लेवल पर कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से ये फिर आपका मैनेज हो जाता है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड आ जाता हूँ अपने मेन अकाउंट पर, जो एडमिन अकाउंट है। यहाँ पे 2 इनबॉक्स में मैसेजेस दिखा रहा है, तो आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हो, देख सकते हो क्या है कैसे है, और ये चीज़ यहाँ से फिर हट जाएगी। ओके, जब यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। तो फिलहाल ये तो रहा मैनेज ग्रुप। आप इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, अटैचमेंट वगैरह चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। अब मेल बॉक्स वगैरह कंप्लीट मैनेज करना है तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। शेयर्ड मेल बॉक्स पे अगर मैं अब आता हूँ यहाँ पे, तो कोई डिटेल्स आती है नहीं आती है। ऐड शेयर्ड मेल बॉक्स, तो नया मेल बॉक्स शेयर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट अभी कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक्टिव यूज़र्स पर आते हैं और यहाँ पे जैसे मैंने एडम के लिए क्लिक किया और एडम का मैं यहाँ पे देखूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो नॉट अप्रूव्ड, मैनेज रोल डिवाइसेस। मेल्स पर अगर मैं आ जाऊँ तो मेल के लिए मैनेज मेल एप्लीकेशंस, मैनेज ग्लोबल एड्रेस डिटेल्स एंड विजिबिलिटी, अकाउंट ऑटोमेटिक रिप्लाई कुछ करना है वो सब चीज़ें। मैनेज ईमेल ऐप्स पे अगर आप आ जाते हो तो आप यहाँ से ईमेल ऐप्स को मैनेज कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन एसएमटीपी का देना है तो वो भी दे सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो फिलहाल ये रहा पूरा का पूरा डिटेल्स कि कैसे मैनेज करना है एक्सचेंज एडमिन पैनल को और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। सिंपल इतना सारा हो जाने के बाद आप दोबारा से एडमिन पैनल को ओपन कर सकते हो। एक्सचेंज एडमिन पैनल यहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी मैं किससे लॉगिन हूँ, हाँ अपने मेन अकाउंट से हूँ। इसको मैं क्लोज कर दूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ रहेंगी। ओके, ये आपका हो गया सपोर्ट सेंट्रल डिटेल। अब एक्सचेंज पर मैं अगर यहाँ से क्लिक क्रिएट करता हूँ एक्सचेंज एडमिन, वही ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, एक्सचेंज एडमिन सेंटर। तो ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन सेंटर है और यहाँ पे जो भी आपके एडमिन लेवल पर मेल और सर्विसेज हैं उनको आप देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा एक्सचेंज एडमिन सेंटर है और यहाँ पे एक्सचेंज रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग और इनसाइट्स रिपोर्ट, मेल फ्लो, माइग्रेशन, बहुत सारी इंटरनल डिटेल्स होती हैं जिनको आप मैनेज कर सकते हो एक एक करके। तो फिलहाल जो भी एक्सचेंज एडमिन पैनल पर आपके यूज़र हैं, उनके मेल हैं, उनके मेल फ्लो में आकर मैसेज ट्रेस कर सकते हैं कि जो भी मैसेज है किसके लिए कहाँ से कैसे क्या, स्टार्ट ट्रेसिंग करिए और ऑल सेंडर्स के लिए करिए। या तो फिर आप यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे मैंने एक अपना सेंडर ले लिया इसको, और इसका जो रेसिपेंट्स है इसके बारे में पर्टिकुलर एक रेसिपेंट्स को, तो मैं एडम को ले लेता हूँ कि एडम को मैंने मेल सेंड किया था किस डेट से किस टाइम के लिए और क्या क्या चेक करना है। तो सारी डिटेल्स यहाँ से सर्च कर सकते हैं और भी यहाँ पे फिल्टर आप कर सकते हो जो भी डेटा चाहिए, एंड देन सर्च पे स्टार्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई मेल डिटेल्स है तो वो ज़रूर यहाँ पे दिखाई देगा। अभी यहाँ पे कोई भी ईमेल ट्रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, तो सिंपल आप रिफ्रेश भी करके चेक कर सकते हो, कोई डेटा नहीं है तो नो नीड टू वरी। आपको यहाँ पे एडिट ईमेल ट्रेस मैं कर देता हूँ एंड इसका ये क्या दिखा रहा है, टाइम डिटेल लास्ट 90 डेज का, और यहाँ पे डिलीवर्ड सेंड फील्ड। तो ऑल डिटेल्स मैं चेक कर लेता हूँ, मैसेज आईडी वगैरह मुझे नहीं देखना है ये सब चीज़ें। एंड अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो प्रिपेयर रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा अगर इससे रिलेटेड कोई मेल वर्क कन्वर्सेशन वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स है तो ये ज़रूर यहाँ पे हमें रिफ्रेश करने पर अभी अगर है तो आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पे नहीं है। एंड रूल्स वगैरह अगर मेल के लिए क्रिएट करना है तो यू आर यूजिंग गूगल क्रोम इनकॉग्निटो इन दिस पेज। अच्छा मैं अभी किस पर हूँ, हाँ ठीक है, तो ठीक है मैं यहाँ पे रूल क्रिएट कर सकता हूँ। एंड मैसेज ट्रेस क्यों नहीं हुआ आखिर, मैं एक बार चेक करता हूँ ट्रेस मेल, और मैं यहाँ पे सेंडर अगर शेष है, रिसीवर ऑल मैं कर देता हूँ, सर्च करता हूँ, लेट्स चेक। तो अभी भी मैसेज ट्रेस नहीं है। ओके, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे रूल्स पर और रिमोट डोमेन ये सब ऑप्शंस दे रहा है। अलर्ट पॉलिसी, अलर्ट अलर्ट किस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन और इसी चीज़ों को लेकर अलर्ट एनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्सेप्टेड डोमेन, डोमेन्स कौन है, तो हमारा डोमेन जो है ये यहाँ पे दिखा देगा कि स्टूडेंट लर्निंग पॉइंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com हमारा डोमेन है। प्रेजेंट टाइम में जिस डोमेन पर मैं लॉगिन हूँ, और रिमोट डोमेन अगर कोई यहाँ पे है तो उसको दिखा देगा, बट यहाँ पे कोई नहीं है। और अगर कोई रिमोट डोमेन आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो उससे भी रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल हो जाएगी। ओके,
अब ये कहेंगे कि ये रिमोट डोमेन क्या है, जैसे कोई अदर एक्सचेंज एडमिन पैनल है तो उसको भी आप यहाँ पे रिमोटली क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाता है मैसेज रिगार्डिंग रूल। ओके, तो रूल पे क्रिएट करने के बाद नया रूल आप क्रिएट करो। अब नया रूल क्रिएट किसके लिए करना है, क्रिएट न्यू रूल ऑफिस 365, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दिया हुआ है, मॉडिफाई मैसेज, फिल्टर मैसेज एंड ये सब चीज़ें। अगर नया रूल पे मैं क्रिएट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा और रूल का नेम यहाँ पे दे देना। मान लिया मैं करता हूँ रूल 1। ओके, और यहाँ पे अप्लाई दिस रूल फॉर किसके लिए, सेंडर। द सेंडर इज, अगर सेंडर हमारा कौन है, रूल जैसा भी चाहिए वैसा बना सकते हैं। शेष चौहान है, सॉरी शेष कुमार, कुमार मैं करता हूँ। अच्छा, मैं ट्रेस कर रहा था तो ऐसा तो नहीं चौहान को कर लिया था, लेट्स सी। शेष कुमार है और ऐड कर दिया। ओके, तो चेक नेम आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, इसको आप ओके कर दो। तो अगर सेंडर ये है तो फॉलोइंग क्या हो, फॉरवर्ड द मैसेज फॉर अप्रूवल टू, किसके लिए एक मैसेज अप्रूवल के लिए जाए कि हाँ इनका मैसेज सेंड करना है नहीं करना है। रीडायरेक्ट दिस मैसेज, रिजेक्ट दिस मैसेज, या बीसीसी, किसी को आप मतलब कि एक कार्बन कॉपी में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। डिलीट दिस मैसेज विदाउट नोटिफाइंग, अगर मैसेज कोई करता है ये यूजर तो वो मैसेज कौन डिलीट कर दे, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बीसीसी ऐड कर लेना है। बीसीसी किसको एक ऐड कर देना है कि मुझे यहाँ पे एडम को ऐड कर देना। ओके, ऐड कर देना है यहाँ पे, और भी किसी को ऐड करना है तो उसको भी कर सकते हो, एंड देन ओके कर दो। सिंपल एक रूल आपने क्रिएट किया। तो ऑडिट दिस रूल विथ सिक्योरिटी लेवल, तो लो मीडियम हाई नॉट स्पेसिफाइड कर दो, इन फोर्स मतलब जरूर ये मोड काम करे और ये सब चीज़ें। एंड देन फाइनली आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन पे मैं देख लूँ क्या है, डेट एंड टाइम कुछ ऐसा है, तो नो नीड टू सेलेक्ट दीज ऑल थिंग्स और आपको ओके कर देना है। तो चलिए अब मैं एक मेल जनरेट करता हूँ। ओके, मेल मैं जनरेट करता हूँ। मेल फ्लो के अंदर आप ये सब सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं, तो फटाफट ये हो जाए, सेव हो जाए सेटिंग। ओके, हो गया। एक रूल मैंने क्रिएट कर दिया, रूल को कभी भी आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आउटलुक को ओपन करता हूँ एंड मैं एक मैसेज करता हूँ, देखता हूँ मेरा रूल एक्टिवेट हुआ या नहीं। ओके, इज रिसीव्ड फ्रॉम दिस एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है वो इसको जाएगा। ओके, इसलिए रूल बनाया गया है, वर्जन डिटेल्स है। चलो देखते हैं। मैं मेल करूँगा किसको, शेष चौहान से मैं मेल करूँगा एक अलिया को, क्योंकि एडम को मैंने एज अ बीसीसी में रखा हुआ है, तो देखता हूँ उसको कोई मेल रिसीव होता है कि नहीं। तो ALIA, मैंने इसके लिए मेल नहीं कॉन्फ़िगर किया है क्या, अलिया को मैंने डिलीट कर दिया है आई थिंक। जो भी है, चलिए मैं अकाउंट्स के लिए ग्रुप के लिए मेल कर देता हूँ। BCC में मैंने किसी को नहीं रखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेस्ट मेल। तो यहाँ पे टेस्ट मेल मैं एक लिख देता हूँ, कुछ भी ऐसे टेस्ट मेल, एंड देन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ हेलो, जो भी है यहाँ पे अकाउंट टैब, और आपको क्या करना है, मेल को सेंड कर देना है। देखते हैं रूल काम करता है कि नहीं आपको। ठीक है, मेल तो आ गया। अब देखो एक इस वाले को मेल आया है ना, टेस्ट मेल इसको आया, क्योंकि इसको आपने क्या किया था, मेल फ्लो में कॉन्फ़िगर कर रखा है, मेल फ्लो को आपने सेट कर रखा है। तो जो भी मेल ये करेगा इसको विदाउट मतलब डिटेल्स इसको पता चलता रहेगा कि हाँ ये मेल फ्लो किसको जा रहा है। ऐसे ही किसी भी यूजर के लिए आप मेल फ्लो सेट कर सकते हो, है ना। जैसे कि मान लिया मैं चाहता हूँ कि एडम अगर बंदा है, मैं यहाँ पे एक नया रूल क्रिएट करूँ और मैं चाहता हूँ एडम जो बंदा है, नेम में क्लिक कर सकता हूँ एडम, एडम के लिए, और यहाँ पे द सेंडर इज कौन है, एडम है, ऐड कर लिया। तो किस तरीके की एक्टिविटी हो, बीसीसी, जिस भी तरीके का यहाँ पे अप्रूवल के लिए एक मैसेज जाए किसको, एडमिन को। एडमिन कौन है, ये है। ओके, ऐड करो, ओके कर दो। अब आप यहाँ से इसको सेव कर दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेल फ्लो को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो भी मेल होगा एक अप्रूवल के लिए इसको जाएगा, तभी वो मेल क्या होगा, ओके होगा। अब दोबारा से वही मैं वहाँ से जाऊँ, अगर एक मेल को सेंड करूँ इसके बाद फॉरवर्ड द मैसेज फॉर अप्रूवल। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ अपने लोकल यूज़र वाले पे जो कि एडम है, और इसके थ्रू कोई मेल क्रिएट करूँ, जैसे
मैं यहाँ से ग्रुप के लिए मेल क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे test3 में लिखता हूँ एंड कोई भी एक मेल लिखा DEF करके और मैंने सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद इसको लगेगा कि ठीक है मेरा तो मेल फॉरवर्ड हो चुका है। ओके, मेल फॉरवर्ड हो गया। अब DEF वाला मेल फॉरवर्ड है, डन है, सब कुछ है। लेकिन अब देखो इसके पास एक मेल आया होगा, मतलब इसके पास एक मेल आया होगा test3 का। ओके, और यहाँ पे एक अप्रूवल के लिए, तो देखो अप्रूव्ड रिजेक्ट, मतलब ये मेल क्या है आप यहाँ से रीड भी कर सकते हो। इस मेल में क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये चीज़ है, तो बिल्कुल आप यहाँ से अगर लगता है कि यस ये सही है तो आप यहाँ से अप्रूवल के लिए ओके कर दीजिए, तो वो मेल जिसके लिए भी भेजा गया होगा उसको जाकर रिसीव हो जाएगा। तो गाइज बहुत सारी डिटेल्स में मैंने ये सारी चीज़ें बताया कि कैसे कैसे मेल फ्लो और ये सब चीज़ें सेंटर और ये सब मैनेज किया जाता है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड बिलिंग वगैरह से रिलेटेड ये ऑप्शन है। एंड मेल फ्लो में ट्रेस वगैरह अगर अब मैं करता हूँ यहाँ पे ट्रेस मैं करता हूँ किसका ईमेल, अगर सेंडर एडम है, एडम का मैं मेल यहाँ पे ट्रेस करता हूँ ऑल रिसीवर्स के लिए, और यहाँ पे लास्ट 7 डेज का ईमेल ट्रेस करता हूँ एंड देन सर्च करता हूँ, लेट्स सी। तो ये देखो इतने सारे मेल इसने सर्च करा हुआ है। ओके, सॉरी मतलब यूज़ किया हुआ है। अब अगर मान लिया मुझे किसी भी मेल को देखना है, जैसे ये वाला मेल है, इस पर क्लिक किया तो ये सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, रिसीव्ड हुआ, प्रोसेस हुआ, डिलीवर हुआ, एंड देन फाइनली सब कुछ है। मेल इवेंट डिटेल, कब सेंड किया गया था, डिलीवरी टाइम क्या है, कैसे है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। मेल का रिपोर्ट आप कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट बिलो, एंड आप इसको कहीं पर भी जैसे कि आप इसको पेस्ट करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं क्या है कैसे। ओके, पूरी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपल आपने ये मेल डिटेल्स और मेल ट्रेसिंग वगैरह भी देख लिया कैसे करना है, रूल वगैरह हो गया। अब बचता क्या है, मेल बॉक्सेस के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो एडम का मेल बॉक्स यहाँ पे आप रीड देख सकते हो, इसका डिटेल्स क्या है कैसे है। तो ये अभी मैं किस पे हूँ, अपने एडमिन वाले पे हूँ। एडमिन वाले पे हर एक का मेल बॉक्स देख सकते हो। ग्रुप का मेल बॉक्स, अगर कोई ग्रुप का मेल बॉक्स चल रहा है तो दिखाएगा, तो यहाँ पे एक मेल बॉक्स है जो कि आप देख सकते हो। रिसोर्सेस आप यहाँ पे अगर देखना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। रिसोर्सेस में बहुत सारे रूम वगैरह, जैसे कि कोई पर्टिकुलर मीटिंग के लिए कोई रिसोर्स ऑक्यूपाई करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। तो रूम नेम जो है HR रूम मैंने ऐसे लिख दिया। एंड इसको रिसोर्स मेल जो भी आप देना चाहते हो, कंपनी डिटेल सेलेक्ट करना चाहते हो तो एक रूम पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए आप एक वो कर सकते हो कि 4 रूम के लिए जो भी है उस रिसोर्स के लिए ये पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ओके, तो पूरा का पूरा आप यहाँ पे बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। कैपेसिटी 25 क्लाइंट्स के लिए, लोकेशन जो मेरा है वो इंडिया का है, एंड फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ जो भी है। और इससे रिलेटेड जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा फर्दर मुझे डिपार्टमेंट, तो मेरा HR टीम है, कंपनी जो है वो मान लिया सीखो लाइव है, ऐसे मैंने कर दिया। और यहाँ पे पॉलिसीज़ कोई भी नहीं देना है, स्ट्रीट नंबर डिटेल्स वॉटेवर जो भी है ऐड कर देंगे। बुकिंग विंडोज डेज 180 दिन का ये पूरा बुकिंग डेज एंड ये सब कुछ है, तो एज पर योर नीड आप इस डिटेल्स को फॉलो करके ये बुक कर लेंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो रिसोर्स नेम है आप इसके अंदर देख लेंगे और वो बुक हो जाएगा। तो उस ड्यूरेशन में किसी और को जो टीम है होगी काम कर रही होगी उसके लिए वो शायद अलाउ नहीं किया जाएगा और सब चीज़ें। ओके, तो ये सब चीज़ें मैनेज करना होता है एज पर योर नीड। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने ऐड करा ही था, एक ही कॉन्टैक्ट ऐड करा था, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो ये अब इस कॉन्टैक्ट को डिलीट करना है तो चलो डिलीट कर दे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये मैंने कर दिया। सो फाइनली ये डैशबोर्ड है, इसके अंदर अभी माइग्रेशन से रिलेटेड एंड माइग्रेशन बैच और ये सब चीज़ें दिया हुआ है, इनसाइट्स वगैरह है, मेल फ्लो का इनसाइट्स वगैरह दिखा रहा है, तो नो इशू कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। पब्लिक फोल्डर क्या है, तो क्लासिक एक्सचेंज मेल पे आप जाना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट नहीं, आपको लेटेस्ट पैनल ही सबसे बेस्ट रहेगा। मैनेज ईमेल फॉरवर्डिंग वगैरह ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बचता है। एंड आपको एक पैनल मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है। अब इसके अलावा इसके अंदर और भी ढेर सारे पैनल मिलते हैं, जैसे कि आपने एक्सचेंज एडमिन पैनल देखा, शेयर पॉइंट है, टीम है, कॉम्प्लियांसेस करके है, जियो एक्टिव डायरेक्टरी करके है। तो ये सब आपको सीखना है तो ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे। एंड यार आप लोग ज़रूर इसको शेयर करना, लाइक करना, एक कमेंट ज़रूर करना, इससे यूट्यूब को पता चलेगा कि हाँ इस ट्यूटोरियल के अंदर मटेरियल रखा गया है और A to Z सारी चीज़ें आपको वो चीज़ मिलेंगी।
तो अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करना, एंड इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, और कोई भी हेल्प होगी तो ज़रूर हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो बस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ सारी डिटेल्स के साथ। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लूँ कोई ऐसा पार्ट तो नहीं जो मैं मिस कर रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हो, एंड देन आप ज़रूर कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाता रहूँगा। तो गाइज़ मुझे तो नहीं कुछ लग रहा है छूटा हुआ है इस पर्टिकुलर जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया था। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।